सबको नमस्कार। और वास्तु लेवल 1 से लेके 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखो, लेवल 1 लेवल 2 में आप जो भी सीखे वो नंबर के साथ जुड़ने के लिए बेस्ट था। अब ये जो क्लास लेवल 3 और लेवल 4 जो हम एवरी फ्राइडे कर रहे हैं, वहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि वास्तु को डायरेक्शन की बेस पे, एलिमेंट के बेस पे, उसके एलिमेंट के साथ साथ कौन से कलर पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करते हैं, ऐसी कौन सी रेमेडीज हम कर सकते हैं जहां पर घर के सभी लोगों में बेनिफिट हो। न्यूमरोलॉजी जब अंक ज्योतिष की बात करते हो तो वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, जहां पर आप अपने लिए रेमेडीज करते हो। आपकी रेमेडी से दूसरे को फायदा नहीं हो सकता, है ना। वो इंडिविजुअल लेवल पे बेस है। अब जहां पर भी जाओगे वो रेमेडीज कहीं ना कहीं काम करेगी, वो आपके साथ चलती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जब आप पर्टिकुलर घर के अंदर, उस पर्टिकुलर वास्तु के अंदर उसकी एनर्जी को समझना स्टार्ट करते हो, उसको ठीक करना स्टार्ट करते हो, तो एक दूसरा बूस्टर आप लोगों के भीतर लग जाता है। जो 2x 5x होता है वो 10x 20x हो जाता है। मतलब ऐसी कोई भी गैप नहीं होगी जहां पर आपने कोई भी ऐसी नेगेटिव चीजों को रखा। जैसे हम सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अगर यही 5 ज्ञानेंद्र में किसी भी एक ज्ञानेंद्र को जैसे दिखना बंद हो जाए, कैसा होगा? वी ऑल फील सो अनकंफर्टेबल। सुनना ही बंद हो जाए डोरा जी, क्या होगा? सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब लोग लिपसिंग भी करे, बट वी आर अनेबल टू लिसन के वो कहना क्या चाहते। और सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, लेकिन आप अपने दिल की बात बोल के नहीं बता सकते हो, तो क्या होगा? तो इसी तरह पंच तत्वों का वास्तु के अंदर, पंचभूतों का, पंच एलिमेंट का बहुत ही बड़ा रोल है। यहां पर एलिमेंट को समझना है। तो कौन से एलिमेंट है जो हमने आगे देखा? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। प्लीज मेक श्योर ये जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, जैसे हमने पर्टिकुलर नंबर में देखा, यहां पर हमें देखना है डायरेक्शन में कहां पर विराजमान है। तो कल की क्लास हमारी यही थी। लास्ट टाइम जो फ्राइडे की क्लास हमारी जो थी वो यही थी ना, कि कौन सा एलिमेंट कहां पर है, किस प्रकार से काम करता है। फिर हमने पर्टिकुलर द्वार के बारे में बात किया कि 1 से लेके 8 नॉर्थ में, 1 से लेके 8 ईस्ट में, 1 से लेके 8 साउथ में किस प्रकार से काम करते हैं। 32 द्वार है, सभी लोग नोट करो। जो हमारी मेन दिशा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सबके 8 8 पद है। अब ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि केवल और केवल नॉर्थ ही अच्छा है। नहीं, नॉर्थ के अंदर ही कुछ पद अच्छे हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साउथ खराब है। साउथ के अंदर भी कुछ पद ऐसे हैं जो बहुत ही बढ़िया है। इसी तरह ईस्ट में भी कुछ पद, पद का मतलब डोर, कहां पर? N1 N2 N3 N5 N6 N7 N8, इसको क्या बोलते हैं? पद। आपके घर का मुख्य द्वार को ही जस्ट N1 से N8, E1 से E8 देखना है, उसके बाद उसका कोई बड़ा रोल नहीं है। हर एक द्वार कितना होता है? 11.25 का। कितना? 11.25 का। तो दो द्वार से 11.25, 11.25 से कितना होगा? 12.50। यस और नो? तो हमारी एक दिशा 16 दिशा है, तो एक दिशा का माप कितना हुआ? 12.50। प्लीज नोट डाउन। तो वहां पर भी 360 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 360 हो जाएगा। कितना ब्यूटीफुल साइंस है। हर एक चीज को मैपिंग करते हुए नीचे हमें दोनों के एक प्रॉपर डायमेंशन मिल जाएगा। लास्ट सेशन में अगर किसी को कुछ क्वेरी कंसर्न था, 5 मिनट डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारी यात्रा को आगे ले जाएंगे। तो बताइए किसको क्या क्वेरी है, क्या कंसर्न है? अनमोल जी, कल्पना जी, अर्पिता जी, डोरा जी, प्रजल जी। आई होप अनमोल जी, अर्पिता जी, जॉली जी,
और कौन है एक्सक्लूसिव एस्ट्रोनॉमर वास्तु में? उन लोगों ने L1 से L4 सभी क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ लिया हो। 24 से हमारा एक्सक्लूसिव एस्ट्रोनॉमर स्टार्ट हो रहा है। तो ये L1 से L4 आप लोगों को टेक केयर करना है। जो आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना। द सेम कोर्स वर्थ 24,000 आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, तो उसको प्लीज 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 24 से पहले हर एक वीडियो को एक बार देख लेना। बहुत ही आसान है, 15-20 घंटे अगर आप स्पेंड करोगे यू विल बी सब। अब मजे की बात यह है कि अब एंट्री सबकी समाप्त हो गई है। अब एक्सक्लूसिव एस्ट्रोनॉमर वास्तु का इस ईयर का जो बैच है वो फुल हो गया। अब आप लोगों में से जिन लोगों की भी इच्छा हो वो नेक्स्ट ईयर करेंगे, इस साल नहीं कर पाए, फिर भी आप लोग एक बार एलेक्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हाँ अर्पिता जी बताइए क्या है क्वेरी? राम जी जी मेरा वास्तु का L1 to L4 ऑल पीडीएफ्स हो गया है कंप्लीट, बहुत ही वीडियो चल रहा है। बहुत ही बहुत और गुरुजी वो जो वीडियोस था उसमें था नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन हो, मेरा सिस्टर का है एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है फैमिली में। तो हम आपका जो वीडियो और पीडीएफ वहाँ पे देखे, रेड कलर का मार्बल किचन के ऊपर में देना है एज ए रेमेडी। वहां पर आपको येलो कलर का, सॉरी ग्रीन कलर का, ग्रीन। नहीं नॉर्थ वेस्ट है तो येलो करना है ना, उसको ध्यान से देखना। साउथ वेस्ट से लेके अगर नॉर्थ वेस्ट है तो येलो करना है और उसके बाद ग्रीन करना है। ठीक है, गुड नोटिस। तो मैं आप लोगों को फिर से क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन समझाओगे? सबको पता है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, सबको क्लियर है? ध्रुव जी आपने कितने वीडियो कंप्लीट किए? अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। तो वास्तु का लॉगिन मेरा परसों ही हुआ था, तो मैंने अभी एक ही अच्छा वीडियो देखा है। कोई बात नहीं, आराम से पढ़ना, आराम से देखना। आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो भले आप लोगों को पता हो लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये टॉपिक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं आज आप लोगों को 32 द्वार के बारे में समझाना चाहता हूं। अगर आपका द्वार प्रॉपर डायमेंशन में आ गया ना, आपकी 50% बेनिफिट बोलो, पॉजिटिव बोलो, वो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। देखो आपका जो मुख्य द्वार है, सबसे पहले आपके नॉर्मली जो घर के दरवाजे होते हैं, आपके रूम के दरवाजे होते हैं, उससे बड़ा होना चाहिए। प्लीज नोट डाउन। अगर बंगलो है, टेनामेंट है, बड़ी जगह है, जो लोगों के कैमरा बंद है कैमरा ऑन कर दीजिए। अच्छा कोई बताएगा मुझे दरवाजा क्यों बड़ा रखना चाहिए? कितना होना चाहिए? 7.5 फुट, 8 फुट, उसकी हाइट 7.5-8 फुट होनी चाहिए और विड्थ कम से कम 5 फुट या फिर 4.5 फुट होनी चाहिए, कम से कम होगा। फिर अंदर के जो रूम होते हैं उसके दरवाजे कुछ भी रखो चलेगा। हम मनुष्य से देवी देवता जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो जो एंट्री होती है ना, जब वहां पर संध्या होती है, सनसेट और सनराइज के समय में आप अपने घर का मुख्य दरवाजा खोल दो, विच इज वेरी वेरी गुड। और अगर आप वहां पर दिया भी जलाते हो तो वो और भी बेनिफिट लेके आ सकता है। अब ध्यान से समझना है। अब सभी लोगों के पास वास्तु चक्र की पीडीएफ सबको मिल ही गई है, उसका कलर प्रिंट निकाल देना या फिर आप वास्तु चक्र बाय भी कर सकते हो। लेकिन यहां पर हाँ चलेगा, चल सकता है कुछ। पहले के गांव में ऐसे रखते थे ना, सिंगल डोर नहीं थे, ऐसे खुलते थे और फिर बंद होते, विच इज बेस्ट। 2 भाई रात को एक हो जाते थे और 2 भाई सुबह अलग अलग हो जाते थे। कौन है? पहले आती थी ना कि ऐसी कौन सी चीज है जो 2 भाई रात को एक हो जाए और 2 भाई सुबह दूर हो जाए? तो दरवाजा। अभी तो सिंगल डोर हो गए सबके, वहां पर 99% लोगों के वहां पर सिंगल है। तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 और N8 हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें। अब जब मैं नॉर्थ डायरेक्शन की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल नॉर्थ की बात करता हूं।
नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, अगर आप नॉर्थ की डायमेंशन को समझेंगे तो वो स्टार्ट होता है 350 से लेके अप्रोक्स 10 तक, 22.50 डायरेक्शन के हिसाब से। तो आपका जो N1 की एंट्री होती है, N1 की एंट्री में हल्का सा नॉर्थ वेस्ट भी आ जाता है, ठीक है। यहां पर केवल और केवल हम उस पर्टिकुलर N1, N2, N3, N4 को ही ध्यान में रखेंगे, उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन को नहीं रखेंगे। मैं आपको फिर समझाता हूं, एक बार जस्ट लिख दो। सो नॉर्थ 1 की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, अगर आपका वहां पर द्वार आ रहा है, N1 की बात कर रहा हूं। N1 का मतलब क्या, अगर आपके कंपास के अंदर अप्रोक्स 350 से लेके 321 के बीच में आता है तो उसको N1 बोलते हैं। अप्रोक्स 315 से लेके 321 के बीच में आती है तो उसको N1 कहते हैं। तो अगर आपका मुख्य द्वार इस डायरेक्शन में आता है तो ये कहीं ना कहीं इस घर में जो भी रहने वाले हैं उसके ऊपर दूसरे लोगों का बैड इंटेंशन होता है। रेसिडेंशियल इन हाउस इज अफेक्टेड बाय द बैड इंटेंशन ऑफ अदर पीपल, मतलब आपके ऊपर किसी की बुरी दृष्टि है, पूरे घर के ऊपर किसी की बुरी दृष्टि है। अगर N2 में आएगा, अगर N2 में आएगा तो वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो लोग कैसे फील करेंगे कि दूसरे मुझसे जेलसी फील कर रहा है, लोग मुझसे जलते हैं। N3 के सामने लिखो दिस इज ब्रिंग मोर मनी, दिस इज वन ऑफ द गुड डायमेंशन। ये जो द्वार है रणवीर जी वो बहुत ही प्रॉस्पिरस माना गया है। N3 का द्वार विच इज वेरी गुड। N4 क्या है, जहां पर आपके प्रॉपर्टी मिलते हैं आपके बाप दादा के एंड से। कल्पना जी वो डिग्री जो है ना वो आपको उस PDF फाइल में मिल जाएगी। अभी मैं हर एक डिग्री को बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाओगे, जैसे आप उस चक्र को देखोगे आपको वहां पर पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि जब वो रन टाइम आप देखोगे तो रन टाइम में जब आप डिग्री को लिखोगे उसके बेस पे आपको मैपिंग करना है। अभी वो याद करने की आवश्यकता है। देखो वास्तु इज नॉट अबाउट यू हैव टू रिमेंबर ऑल थिंग, वास्तु इज ऑल अबाउट यू हैव टू टैली। टैली में हर एक चीज को लिखते फिर टैली कर देना कि हाँ इसकी एंट्री हुई, इसकी एंट्री हुई, इसकी एंट्री। इसी प्रकार से आप सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन वीडियो है, कुछ बातें आपके दिमाग में होगी और जहां पर भी ऐसी छोटी छोटी बात है वहां पर आपको क्रॉस चेक करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तु में अगर आधा इंच भी आपने गलत कर दिया तो सब डायमेंशन घूम जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं कि आपके घर का जो भी ड्राफ्ट हो वो केवल और केवल ड्राफ्टमैन करेगा, आप खुद नहीं करोगे। मैं खुद नहीं करता हूं, हाँ मैं चेक करता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ, बट दिस इज नॉट माय जॉब। वो केवल और केवल उसका एक्सपर्ट ही करेगा। अब हम बात करेंगे N5 की। N5 की जो एंट्री है वो क्या होगी, सब लोग ठंडे हो गए, आराम से अपने धर्म की रक्षा करेंगे, अपने भक्ति भाव में रहेंगे, काम लोग होते हैं, ठीक है। ओवरऑल सुपर डुपर कूल। बाजू वाला उसको धमकाएगा तो भी आराम से प्यार से उसको समझ लेगा कि ठीक है चलो। हाँ रणवीर जी बताइए, यू हैव एनी क्वेश्चन। सर ये N4 रह गए। N4 रह गई, हाँ हाँ N4 लिखो। मैंने कहा कि एंसेस्टर से प्रॉपर्टी मिलेगी, मैंने कहा ना। N4 का मतलब क्या, जहां पर आपको प्रॉपर्टी मिलते हैं आपके पिताजी से, आपके बाप दादा से। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर अर्निंग गुड मनी। ये N3 N4 इज ऑलवेज गुड। कुछ भी याद नहीं आता ना, N3 N4 को याद रखो। कोई भी डायरेक्शन की N3 N4 की डायरेक्शन को याद करो। प्रतिभा जी आप ठीक हो, ऑल वेल। व्हाई यू लुक लिटिल ऑफ, अनम्यूट कीजिए। Yeah, having some skin allergies.
व्हाट हैपन? Allergy issues. एलर्जी इश्यू, हाँ ओके ओके, चलो टेक केयर। एलर्जी इश्यू, आप एलेक्स को मैसेज करना, मैं आपको एक वहां पर मंत्र और एक मुद्रा दूंगा, आपकी एलर्जी गायब हो जाएगी। Okay, sir. Thank you. L4 हो गया रणवीर जी, चलो वेरी गुड। अब आगे जाते हैं N5। N5 का मतलब क्या हुआ? रिलीजियंस, काम, कूल, नॉन एग्रेसिव पीपल, सुपर डुपर गुड। N6 का क्या मतलब हुआ? इन लोगों का बिहेवियर है ना समाज में और सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। Unacceptable behavior in society and people usually avoid to listening them। अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉपर तरीके से सुन नहीं रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, तो 19% केस में आपके घर का जो द्वार होगा वो N6 हो सकता है। आपको देख के अगर कोई भाग जाता है तो N6 इज वन रीजन। अब बात करेंगे N7। N7 में क्या होता है कि इस घर में रहने वाली लड़कियां अपने कल्चर से बियॉन्ड चली जाती, अपने घर के कल्चर से भी, मतलब थोड़ी ओवर फॉरवर्ड कहते हैं ना, बोल्ड टाइप लेडी होती है, फॉरवर्ड टाइप होती है, जो परिवार की कुछ ज्यादा नहीं सोचती। N8 में कभी कभार मैं देखता हूं कि बैंक बैलेंस तगड़ा हो जाता है। क्या होता है? बैंक बैलेंस तगड़ा हो जाता है। होगा ही ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है द्वार, है ना, नॉर्थ ईस्ट का हाफ पार्ट आ रहा है, गुरु है वहां पर, शिव खुद विराजमान है वहां पर। तो ये हमने क्या देखा? N1 से लेके N8। तो N1 की एंट्री कब से स्टार्ट होगी? अप्रोक्स 350 से लेके, और N8 कहां पर खत्म होगी? 45 से। ठीक है, तो आप जस्ट मोटा मोटी ये लिखो कि अगर कभी भी डिग्री आती है 350 से लेके 45 के बीच में, तो ये आपका नॉर्थ नॉर्थ चल रहा है, नॉर्थ वे N1 से लेके N8 चल रहा है। फिर आप बार बार देखोगे ना तो आपको याद रह जाएगा। मैं आज भी क्रॉस चेक करता हूँ, भले मेरे दिमाग में वो है, लेकिन फिर भी मैं क्रॉस चेक करके ही लिखता हूँ। टीम को ही बोलता हूँ कि भले आप कितने भी होशियार हो गए हो, लेकिन देखो उसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर फोल्डर में रखो। मैं जब देखूंगा तो पूरा फोल्डर देखूंगा, आपने लिखा है उसके ऊपर मैं बिलीव नहीं करूंगा। उसकी वीडियो भी बनवाता हूं मैं कि चलो वीडियो बनाओ पूरी, और फिर जो उन लोग एनालिसिस केस स्टडी करते हैं उसके बेस पे मैं वहां पर देखता हूं। तो कभी भी आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि उस दरवाजे, उस पर्टिकुलर वास्तु में जाके आपको खुद एक बार डिग्री चेक करनी है। अब हम बात करेंगे नॉर्थ के बाद ईस्ट, क्लॉकवाइज जाएंगे। सब लोग ऐसे करो एवरीवन। अब देखो क्लॉकवाइज घुमानी है, क्लॉकवाइज। नॉर्थ के बाद क्या आया? ईस्ट। ये जो फर्स्ट फिंगर है वो हमारा नॉर्थ है, इसके बाद ये ईस्ट आया 45, इसके बाद साउथ आया, इसके बाद वेस्ट आया, ठीक है, एंड सो ऑन नॉर्थ। समझ में आ रहा है सबको? क्लॉकवाइज जाना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। और सबसे आसान क्या है याद रखना? 360 नॉर्थ आ गया, यस और नो? हमने लास्ट टाइम भी देखा था। फिर 90 डिग्री क्या आ गया? साउथ आ गया। फिर 180 डिग्री क्या आ गया? सॉरी 90 डिग्री ईस्ट आ गया, नीचे 180 डिग्री साउथ आ गया, और 270 वेस्ट आ गया। सिंपल। देखो इसका टोटल भी 9 हो रहा है, 369, यहाँ 1909, यहाँ पर नीचे 189, यहाँ पर 279। देखो जरा क्रॉस चेक कीजिए। अंक ज्योतिष में 9 नंबर और 7 नंबर, ये बहुत ही जबरदस्त नंबर है। हाँ ठीक है ना, इसी तरह से विदिशा को भी काउंट करोगे ना तो वो भी 90 पे ही आएगा। 45 नॉर्थ ईस्ट वो भी 9 पे आ रहा है,
फिर 350 नॉर्थ से तो वो भी 900 आ रहा है। क्रॉस चेक करो। दिस इज हाउ वी हैव टू डेवलप योर लर्निंग, है ना। ये देखो रन टाइम कौन सी चीज आपके समक्ष आ जाती है और किस प्रकार से आप उसको देखते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं ईस्ट में। तो E1, अगर E1 में आपका द्वार आता है घर का, ऑफिस का, किसी का भी, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फायर हो सकता है, घर में कुछ भी हो सकता है। दिस इज नॉट गुड। E1 को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। E2, अननेसेसरी खर्चे हो गए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, और इस घर में नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा होती है। देखो ओकल क्या बोलता है, आप किसी के घर में गए, 2-3 बच्चों को देख लिया, तो बिना देखे आप विजुअलाइज कर सकते हो कि ये कहीं ना कहीं E2 का द्वार होगा। अगर कोई आके बोल रहा है कि बहुत खर्चे हो रहे, पता ही नहीं चल रहा, पैसे रुकते ही नहीं है, तो 4 और 3 को तो आप देखोगे ही देखोगे अंक ज्योतिष के अंदर, लेकिन उसके घर में जाके आपको E2 को भी देखना है और उसकी रेमेडीज फिर करना है। ये हर एक नेगेटिव चीज की रेमेडीज मैं आपको नेक्स्ट फ्राइडे बताने वाला हूँ। अभी हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। L3 L4 जो भी आप पढ़ रहे हो ना, वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही बढ़िया कोर्स है, जो आपको खुद 11,000 21,000 का कंसल्टेशन आपको बना सकता है। एडवांस वास्तु वो अलग बात, एक्सक्लूसिव एस्ट्रोनॉमर वास्तु वो अलग बात। जो लोग सीरियस है एकदम, क्या ओकल्ट में ही जाना है, एक 6 महीने मुझे एक घोड़े की तरह आगे दौड़ते रहना है डेडिकेशन के साथ, तो ना समय देखना है, ना पैसा देखना है, ना बुखार देखना है, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं। ये 3-4 महीने जो लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ना भूख लगने वाली है, ना प्यास लगने वाली, कुछ भी नहीं लगा, वो लोग बीमार भी नहीं हो गए। देखना 19 डेज कैसे खत्म होगा, 4-5 महीने कैसे खत्म होगा, यू विल नॉट रियलाइज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कनेक्टिविटी। E3 is always good. Auspicious entrance bring lots of money, profit and success. अगर आपकी ऑफिस या फिर आपका घर के मुख्य द्वार E3 में आता है, तो वो आपके जीवन में बहुत सारे गुड पॉजिटिविटी लेके आता है। इसके बाद हम देखेंगे E4 को। E4 क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो N3 N4 भी अच्छी थी, यहाँ पर N3 और E3 और E4 दोनों अच्छी है। यहाँ पर आपके जो कनेक्शन है ना बढ़ते हैं लोगों के साथ, और वही कनेक्शन बढ़ने के साथ साथ आपकी पावर, आपकी गेन, आपका कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपकी बहुत ही बोलचाल बढ़ जाती है। सो दिस इज अगेन वेरी ऑस्पिशियस। कभी भी गलती से ये सब द्वार को ब्लॉक मत करना। अगर मान लो N2 में आ रहा है तो N2 में हल्का सा क्या करना है, 11.25 का बंद करके बाजू में थोड़ा ओपन कर दीजिए अगर पॉसिबल है तो। अगर ब्लॉक नहीं कर सकते, उसको परमानेंट बेस पे नहीं आप बना सकते कुछ दीवार, तो कैसे बंद करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बहुत इजी है, विदाउट एनी तोड़ फाड़ कुछ भी किए बिना। N5 की तरह यहाँ पर E5 में भी क्या होगा, वहां पर सुपर कूल थे ना, यहाँ पर सुपर एग्रेसिव हो गए, शॉर्ट टेम्पर। N5 में सुपर कूल थे, यस और नो, यहाँ पर क्या हो गए, हाईली एग्रेसिव, एक्सट्रीम शॉर्ट टेम्पर। बोलते बोलते तो दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा सीमा जी कभी कभार। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, अरे भी बात तो खत्म करने दो, अभी गुस्सा मत करो, नहीं पहले बॉटम लाइन बताओ उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। तो ये फायर एलिमेंट वाले हैं, दीज आर द फायर एलिमेंट। E6, अगर E6 के अंदर किसी का द्वारा है, जैसे कि आप अपने बच्चों के लिए दुल्हा ढूंढने जा रहे हो या फिर दुल्हन ढूंढने जा रहे हो, और आपने जस्ट कंपास निकल के ऐसे देख लिया और वो E6 में आया, तो ये लोग कैसे हो गए, नॉट कमिटमेंट, अनरिलायबिलिटी, उसके ऊपर विश्वास नहीं रखना है, वो कभी भी धोखा दे सकते। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, E6 की। उनके दिमाग में खुराफाती थॉट प्रोसेस चलती रहती है,
कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपको पता है जब मेरे वहां पर क्लाइंट आते हैं या फिर मैं किसी बिल्डर के वहां पर या फिर जाता हूं, तो मुझे कंपास ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, आपका ऑरा ही, स्मेल ही, आपके तत्व ही आपको बता देंगे। और बिल्डर के वहां पर कभी कभी क्या होती है, बहुत सारी कैबिन होती है, तो फर्स्ट टाइम जाते हैं, कहाँ कहाँ से पता चलेगा कि उसकी कैबिन ये है ना। जिसके साथ हम जाते हैं वो हमारे पीछे चलते हैं, मेरे आगे नहीं चलते हो। और मैं वहां पर ही जाके जाता हूँ कि वहां पर जो कैबिन में बैठा है, ये भी आप लोगों के साथ होगा, ये भी पॉसिबल है। यू डोंट नीड टू इवन आस्क भाई मिस्टर एक्स एंड वाई कहाँ पर बैठे, आपकी लैंडिंग डायरेक्ट वहां पर ही होगी। ठीक है। E6 के बाद E7, ये लोग थोड़े इनसेंसिटिव होते हैं, इनसेंसिटिव टुवर्ड्स प्रॉब्लम एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों के साथ उनको अच्छा नहीं लगता है, और दूसरे की प्रॉब्लम को भी वो थोड़े ओके ठीक है चलो वो उसका इश्यू है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट, वी डोंट हैव टू बर्न आवर फिंगर्स। ऐसे लोग होते हैं। देखो मेरा इंग्लिश भी अब धीरे धीरे अच्छा होने लगा है, कहावतों भी बोलने लगा हूं मैं अब। अच्छा है ना। अनम्यूट करो रश्मि जी। यहाँ पर है कुछ अंग्रेज लोग जिन लोगों का इंग्लिश काफी अच्छा है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जी सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं। चलो बढ़िया है। तो देखो लर्निंग करने की कोई एज नहीं है। आप लोग मुझसे सीख रहे हो, लेकिन मैं भी सीख ही रहा हूँ, कुछ आप ही लोगों से सीख रहा हूँ। और ये इंग्लिश का कीड़ा आप लोगों ने ही मुझे दिया है। आप लोग एक्चुअली ऐसे करके करके सवाल पूछते हो, है ना। तो मैंने सोचा चलो हम भी एक्चुअली कर लेते हैं। अब पढ़ते पढ़ते कुछ वर्ड बार बार वो आ रहे हैं मुझ में भी, तो एलेक्स और वो सब कभी कभी मेरी मजाक भी उड़ाते हैं। बोलते बोलते जब कुछ इंग्लिश वर्ड बोल लेता हूँ तो वो लोग मजाक कर लेते हैं। चलो उनकी भी बारी आएगी जब मेरे हाथ में आएंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड 7 के साथ एंड 8, दिस इज अगेन नॉट गुड। E8 सॉरी, हम E की बात करें, E7 के बाद E8। E8 जो द्वार है विच इज अगेन नॉट गुड, ये फाइनेंशियल लॉसेस करवाता है, एक्सीडेंटल करवाता है। हाँ जगदीप जी के वहां पर प्यारी सी बच्ची आके चली गई, माता जी ने दर्शन देके चले गए। चलो ग्रेट। तो ये हमने बात क्या की, नॉर्थ और ईस्ट की। यहां पर हमें केवल और केवल डिग्री देखनी है, वो N1 N2 E1 E3 एसेट्रा। अभी मैं आप लोगों को आपके घर के द्वार भेजने वाला हूं, ठीक है। और हम देखेंगे कि आपका कौन से द्वार है, कौन सा फेस डायरेक्शन है। घर के अंदर खड़ा रहना है और बाहर की तरफ फेस रख के ऐसे देखना है, ठीक है, आराम से, जब हमारी चारों दिशाएं कमतर हो जाए। अब हम बात करेंगे S1। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कशन, कोई क्वेरी है? N1 से लेके E8 तक अगर किसी को कुछ क्वेरी कंसर्न हो तो बताइए। कोई अभी नया कुछ फ्लैट प्लान कर रहा है, कोई नया बंगलो प्लान कर रहा है, ऑफिस प्लान कर रहा है, कोई ऐसा यहाँ पर? नितिन जी बताइए। सर मैं कर रहा था तो मैंने एक देखा, उसमें एक तो नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रही थी और E7 में जो है एंट्रेंस आ रही थी। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, 100% नहीं लेना है। करेक्ट, क्योंकि नॉर्थ वो तो जब एंट्री किया था उसमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर अच्छा था, हाँ। बट जैसी एंट्री किया था वैसी अपने आप ही स्ट्राइक किया ये नॉर्थ में किचन आ रही है नॉर्थ में। फिर मैंने उसमें ग्रेड लगवाई तो मालूम चला पूरा ही नॉर्थ ईस्ट है। हाँ नॉर्थ ईस्ट को एक्चुअली नहीं, किचन को अगर पूरा हटा सकते तो ठीक है। हालांकि E7 की जो आपका द्वार है ना वो हम ठीक कर लेंगे। अगर आपको ज्यादा अच्छा लगा है, बाकी के आपके दरवाजे बरवाजे बेडरूम सब कुछ अच्छे हैं, तो E7 को तो हम ब्लॉक कर लेंगे, इतना खास पूरा नहीं है, है ना। आप डिस्कम्फर्टेबल हो जाएंगे अदर से, तो वो आपको जो थोड़ा ओवर थिंकिंग करके प्रॉपर तरीके से उसको अलाइन करना है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो किचन है, जो पर्टिकुलर जो लकड़ी आती है जहां पर खाना पकाते हैं, वहां पर नहीं आना, उसको मूव करना है। अगर वो होता है तो आप प्लान कर सकते हो। नहीं है तो फिर मुझे बेडरूम को किचन बनाना पड़ेगा, बेडरूम इधर करना पड़ेगा, तो ये जो है उधर चले जाएगा। लेकिन बट
कोई ज्यादा फायदा नहीं है, कोई ऑप्शन दूसरा ले लेते हैं। नहीं नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, अगर दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल, आप तो यही लाइन में हो तो आपके ये तो काफी सारे लाइन होगी। लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड। आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी नहीं है सर। अब दिखाई दे रहा है? फेल टू लोड टू एरर 5000। ओके, यहाँ पर एरर आएगी। क्यों ऐसा आ रहा है एरर? बाकी के सब लोग प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को, बहुत नॉइस आ रही है आपके वहां से। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। दिखाई दे रहा है अब? दिखाई दे रहा है नितिन जी मेरा व्हाइट बोर्ड? सीमा जी? ये सर प्रिपेयरिंग आ गया सर। ठीक है, चलो ये सबको पहले मैं निकाल रहा हूँ। सब लोग ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये उनका घर है और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है मोटा मोटी, और ये सर वैसे मैंने पीडीएफ आपको शेयर किया है। अभी ये समझ लो, अभी पीडीएफ ओपन करने हाँ ठीक ठीक, जाएंगे। राइट राइट। अगर नॉर्थ ईस्ट की डिग्री में एग्जैक्ट यहाँ पर किचन आ रहा है, आपका जो स्टोव रखते हो, मैं उसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। क्या बोलते हैं उसको? ऐसे ऐसे ही प्लेटफॉर्म होता है आप लोगों का, किचन का प्लेटफॉर्म ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बेसिंग होता है, यहाँ पर कुछ और रखा होता है। अब ये जो आपका स्टोव आ रहा है वो कहाँ पर है? क्या वो नॉर्थ ईस्ट में एग्जिट आ रहा है? क्या हम उसको यहाँ से यूं बाजू में कर सकते हैं, यहाँ तक ले जा सकते हैं? तो वेल एंड गुड है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर ले ही लिया है तो वहां पर फिर ग्रीन कलर का पत्ता करना है। नहीं सर लिया नहीं है, प्लस वो नॉर्थ ईस्ट उसका कटा हुआ भी है। अवॉइड कीजिए। हाँ अवॉइड। सबको समझ में आया? दिस इज लाइव केस स्टडी एंड विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल। 50-60 लाख रुपए आप डाल दे तो आज का फ्लैट अहमदाबाद में बॉम्बे जैसी हालत हो गई है। बॉम्बे तो 1 BHK भी अगर मिल जाए 1 करोड़ में। कौन है यहाँ से? महाराष्ट्र बॉम्बे से कौन है? हाँ, क्या भाव चल रहा है रश्मि जी वहां पर 2 BHK 1 BHK का? सर 2 BHK का भी 2 करोड़। बोलो, है ना? ये हालत है। तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए अगर आप 20,000 वास्तु कंसल्टेंट वालों को नहीं देखोगे तो दर्द है तुम्हारी जिंदगी को। ठीक है, तो आप लोगों की वैल्यू बहुत होने वाली है। और जैसे अभी हमारा 2-3 जो इनिशिएटिव हो गया है, स्टार्ट हो गया है, लास्ट मंडे भी किया, बीच में भी हमने थर्सडे पे छोटा सा इवेंट किया कुछ लोगों को लेके, एंड दे आर वेरी मच, दे गेट लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। उनको लगा कि सर हाँ अब तो हम आग लगा देंगे। मैं बोला आग नहीं लगाना है, जहां पर आग लगी वहां पर ठंडा करना है। तो दे गॉट वेरी गुड कॉन्फिडेंस। अब हम आगे जाते हैं। हाँ रणवीर जी बताइए, जिसको भी क्वेरी हम बात करेंगे। रणवीर जी, सीमा जी, नीता जी एंड कल्पना। सर ये मेन डोर जैसे इंडिविजुअल प्लेट है, वो जैसे प्लेट होने आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ी माइक के पास आ जाइए। हाँ सर, ये जैसे इंडिविजुअल प्लॉट है, हाँ जी, उसमें मुख्य द्वार कौन सा? एक तो घर की एंट्री, बाहर दोनों वाला? प्लॉट का भी देखना है और घर का दोनों देखना है। दोनों देखना है। वो आपकी 2 ग्रिड बनेगी, एक प्लॉट की ग्रिड बनेगी और दूसरा आपका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसकी ग्रिड बनेगी। दोनों बनेगी, दोनों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट। सीमा जी, अच्छा क्वेश्चन था रणवीर जी, वेरी गुड क्वेश्चन। गुरुजी मुझे अपने उसमें ऑफिस खोलना है, अपने इसी न्यूमरोलॉजी, और जैसे मैंने पहले बताया था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? बस ये आप सीखे रहो ना, एंट्री एन फॉर, ई3 फॉर, अभी आगे मैं बताऊंगा, एस और वेस्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। नीता जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मारो वीडियो क्યાં જતી? हाँ, वीडियो તમારું। सर ये मेरा पहला क्लास है। वैसे तो मैं वीडियो 1, 2, 3 वैसे देख चुकी हूँ,
ठीक है, और मुझे ये पूछना था कि हमारी जो ऑफिस है ना, वो ऑफिस में जो हम बैठते हैं वो साउथ कॉर्नर है और फेसिंग जो होता है वो नॉर्थ की ओर होता है, और थोड़ा पैसों के रिलेटेड ऐसा फ्लो इतना आता नहीं है, मतलब ऑफिस में जो होना चाहिए ना ग्रोथ इतना होता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये कोर्स जैसे जैसे खत्म होगा ना नीता जी, आपकी पूरी हम्म। केस स्टडी मैं आपके साथ करूंगा। आपकी ओके। ऑफिस का पूरा चार्ट हम बनाएंगे, ड्राफ्टमैन का नंबर मैं आप ओके। लोगों के साथ दूंगा, और सबके यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो सबका एज अ बोनस इंडिविजुअल लेवल पे सबका मैं यहाँ पर टेक केयर करूंगा। तो आप सभी लोगों की केस स्टडी, जैसे यहाँ पर 20 लोग बैठे, 24 लोग बैठे, तो आपकी 20 केस स्टडी तो हो ही जाएगी। हाँ सर। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, ड्राफ्टमैन के साथ पूरे घर का ड्राफ्ट करवाना है। अगर आपके वहां पर लोकल है तो बेस्ट है, अदरवाइज ऑनलाइन से भी आप करवा सकते हो। कल और सर दूसरी क्वेरी थी कि किसी का घर उनको सोल्ड आउट करना है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सोल्ड आउट नहीं होता है, तो क्या रेमेडी कर सकते हैं या फिर चलो नितिन जी ने किया था, नितिन जी बताएंगे। नितिन जी बता दो। सर मेन गेट के ऊपर घड़ी बंद करके लगा दीजिए। अच्छा, ओह थैंक यू। सर याला रेमेडी एक्चुअली जो है मैंने चेक किया था, एक को कराया था, उसका इफेक्टिवली 15 दिन के अंदर घर देखो, सेल आउट हो गया। यहाँ पर नितिन जी की क्रिएटिव देखो, मैंने ऐसा नहीं समझाया था। मैंने क्या कहा था कि जब आपकी घड़ी बंद हो जाएगी तो उस घर में से बाहर निकलना पड़ेगा, और इस बंदे ने जुगाड़ क्या लगाया कि घड़ी बंद करो। दिस इज वेरी गुड क्रिएट। नितिन जी आप एक्सक्लूसिव एस्ट्रोनिमरो वास्तु में आप आइए, बिल्कुल आइए, एक बार एलेक्स के साथ डिस्कस कीजिए, आपके लिए मैं दरवाजा खुला दूंगा। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू। वेरी गुड क्रिएटिव थॉट्स। इसी तरह से एक स्टूडेंट ने एक ऐसा सजेशन दिया था कि जहां पर वीनस की पॉजिटिव इफेक्ट थी और गुरु की भी पॉजिटिव इफेक्ट थी, और वो दोनों की पॉजिटिव इफेक्टिव ईस्ट में आ रही थी। ये एडवांस वास्तु का है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि कैसे उन्होंने टेक किया। उन्होंने क्या किया, येलो कलर के सुगंधिदार फ्लावर को वहां पर रेमेडीज करके यूज की, तो गुरु भी आ गया और विनस की स्मेल भी आ गई। सो दिस इज हाउ क्रिएटिव रेमेडीज यू कैन ऑन स्टार्ट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, अब सर- घर भी जाए तो नितिन जी को 2% कमीशन दे देना, उनका काम रियल एस्टेट का ही है। हाँ सर। चलिए ग्रेट। हाँ बोलिए प्रमोद जी, कल्पना जी। कल्पना जी बोलिए पहले। मैं भी वही क्वेश्चन था कि घर का मेन गेट और वो गेट सेम दोनों अलग अलग, तो जोन दोनों के देखना अलग। पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। और मेरा और भी कभी भी प्लॉट का गेट और घर का गेट एग्जैक्ट सामने सामने नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर होके होना चाहिए, थोड़ा सा साइड होके। साइड में होके। यस। और सर मुझे खाली प्लॉट में एग्जैक्ट कहाँ पे कौन सा चीज होना चाहिए, घर, रूम, या कि मुझे उसका आइडिया लेना, वो कहाँ से मिलेगा, प्लॉट कैसे के हो? बारे में एडवांस वास्तु में होता है कल्पना जी। अभी जो बने बनाया हुआ घर है उसमें कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए, हम L1 L2 L3 L4 में वही सीखते हैं। प्लॉट में क्या रेमेडीज करनी है, जमीन के अंदर क्या करना है, वो सब एडवांस में आता है, यहाँ पर नहीं आएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ प्रमोद जी। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर अभी हम रह रहे ना घर, वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ से एंट्री है। ठीक है। ठीक है, हम 6-7 महीने हुए, 8 महीने हो गए रेंट पे आके। ये घर में क्या हुआ है कि ये नॉर्थ वेस्ट और वहीं पर किचन आ रहा है। ठीक है। किचन में ही मंदिर है, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट पर ही टॉयलेट बाथरूम है, और एक कॉर्नर में बैक साइड में घर के एंट्री के ऑपोजिट साइड में नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है, वही मैं रह रहा हूँ। और एंट्री में है ना, एंट्री के राइट साइड में थोड़ा कटा हुआ है, मतलब उसको कार सेट बना दिया है ओनर ने। मतलब देखो N8 की नॉर्थ ईस्ट में अगर N8 है तो बढ़िया है, उसमें कोई गैप नहीं है, लेकिन E1 नहीं आना चाहिए। E1 देखा नहीं सर मैंने, 45 डिग्री आया था। हाँ 45 डिग्री आया था जब मैं देखा, तो मुझे क्या तकलीफ होगा? 35 और 45 के बीच में आ रहा है तो विच इज गुड।
45 और उसके ऊपर चला गया तो दिस इज प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि वो डायरेक्ट E1 आ जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो एक बार 45 डिग्री, हाँ सर 45-46 तक आ रहा था डिग्री में, कल चेक किया था। 45 तो वो E1 की तरफ चला गया, उसको आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। वो ब्लॉक वाला वीडियो मैंने बताया है, नेक्स्ट वीक में आपको वही बताऊंगा क्या करना है। ओके सर, थैंक यू। और वीडियो में भी है ऑलरेडी जो L3 L4 का वीडियो, उसमें सब कुछ बताया है। ध्रुव जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरे को एक कंसर्न था, जहाँ पे मैं जयपुर में रहता हूँ, जो मेन घर है, हाँ। मैं एक्चुअली सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, विच ठीक इज अ सिंगल लॉन्ग पोर्शन, और टॉप फ्लोर पे ठीक है। जो मेन एंट्रेंस है वो नीचे जाके है, एंड इट इज नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ हाँ, रही जो है। फ्लैट का है ना, फ्लैट का जो एंट्री थे वो कॉमन होती है ध्रुव जी। सर वो एक्चुअली फ्लैट नहीं है, इट इज अ बिग हाउस। उसमें Okay. थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर पे एक पोर्शन में मैं रह रहा हूँ, जो कि सिंगल नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होता है और साउथ वेस्ट तक जाता है। मतलब वो पूरी प्रॉपर्टी आप ही की है? नहीं, मेरे फादर की है। हाँ, मतलब एक ही ओनर है ना, आपके फादर ही ओनर है ना वो सब प्रॉपर्टी की? नहीं, दो, माय फादर एंड माय मॉम, दोस पोर्शंस अलग अलग हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर is owned by my mom and first floor is by father. मैं सेकंड फ्लोर पे एक सीधे उसमें रहता हूँ, जो कि साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से एंट्रेंस होते हुए साउथ ईस्ट में साउथ वेस्ट तक खत्म होता है। सिंगल लॉन्ग रूम एक ही इसमें, तो सर उसमें दरवाजों को बड़ा पंगा है। किचन भी नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, वहां पे भी एक दरवाजा है। मिडिल में साउथ ईस्ट में एक दरवाजा है, एंड देन साउथ में भी एक दरवाजा है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन के अलग अलग दरवाजे आ रहे हैं। तो भेद बोलते हैं, एडवांस वास्तु में उसको बोलते हैं भेद कैसे कर, जैसे एक से ज्यादा आपके डोर हो जाते हैं। तो एनीवेज, जब आपका ये पूरा चार्ट बन जाएगा ना घर का, उस वक्त हम पूरा डिटेल्स में काम करेंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो कहीं ना कहीं आप उसको समझ नहीं पाओगे, और जब आपके सामने एक चार्ट होगा तो मैं आपको वहां पर पॉइंट करके बताऊंगा कि यहाँ पर ये कर देना, यहाँ पर ये कर देना, दैट्स इट। ओके सर। तो जब आपका पूरा ड्राफ्ट हो जाएगा, आपकी पूरा एनर्जी बनेगी, एनर्जी ग्राफ बनेगा, हर एक डिग्री में कौन सा रूम कहाँ पर है, आपकी एंट्री एग्जिट कहाँ से स्टार्ट होती है, भले लंबी लॉबी हो लेकिन एंट्री कहाँ से की हमने, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज भी वहां पर दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है तो सर। सभी लोगों को यही ध्यान रखना है। L1 L4 किया है तो आप लोगों को मेरा बेनिफिट्स ले लेना है। ठीक है, आप सभी लोगों के घर के वास्तु मुझसे ठीक करवा देना। प्रजल। नमस्ते सर। हाँ जी सर मैं एक पूछा था, ये जो आपने डिग्रीज बताई है, ये N1 और E1 से 8 तक, तो ये रेंट हाउस में भी सब में चलेगा बेटा, ये सब के सब पे चलेगा? ठीक है। हाँ, सर मुझे ये बताना था कि जो मेरा ओल्ड फ्लैट है जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ, उसमें नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है और साउथ ईस्ट में न लगा हुआ, तो पूरा खराब है। हमने पहले गौर नहीं करा, 10 साल हो गए रहते रहते, अब छोड़ा, मतलब सेल आउट हुआ बड़ी मुश्किल से। सेल तो करवा देंगे, चिंता मत। हो गया नहीं, हो गया सेल, हो गया। अब हम चलो हाँ चलो बढ़िया है, अच्छा किया ना। तो ओकल्ट में जुड़ने के बाद ऑटोमेटिक अच्छा होने लगा, यस और नो? यस सर। ग्रेट। यहाँ अच्छा, यहाँ मतलब जैसे ही आपसे कनेक्ट हुआ उसके जस्ट तीसरे दिन ही हो गया पक्का। चलो महादेव की कृपा। ग्रेट। प्रजल, आपकी ब्रेसलेट आई थिंक एलेक्स ने कुरियर कर दी। हाँ यस सर। मौसमी चक्रवर्ती जी, आपकी दोस्त 2 दिन पहले वेबिनार में आई थी। हाँ, हमको बोला था इसका अच्छा वाला दीजिए ना गुरुजी का। अच्छा ठीक है, अब मेरा वाला दीजिए। अब मेरा वाला हम तो फेसबुक में डाले थे, तो देख के वो बहुत खुश हो गया, बोला पहले हमको नंबर दो। अरे नंबर तो नहीं दे सकते, हम लिंक दे सकते हैं। चलो बढ़िया। तो इसीलिए हाँ बताइए, आपका सर, क्वेश्चन क्या हम ना सर हम ना ट्रेन से जा रहे हैं काश्मीर, पहले ही टिकट कटा था, इसलिए थोड़ा। अरे वाह, काश्मीर बोल रहे गुस्सा मत करना सर। अच्छा नहीं सर, गुस्सा मत करना, ये टिकट बहुत दिन से काटा, 6 महीना पहले। एंजॉय करो, एंजॉय। वापस कब आने वाले हो? सर 24 तो उधर ही था, रहेंगे। तो उसी में हम कर लेंगे, कोशिश करें। अभी तो ट्रेन में ही हम वापस कब आओगे? बैक टू होम कब? वापस फर्स्ट अप्रैल तक आ जाना है ना, अप्रैल फुल मत बनाना सर। अच्छा, सेकेंड है मेरा ससुराल में एक रूम में
तीनों दरवाजा है, चलेगा क्या सर? हाँ, रख सकते हैं दरवाजे कितने भी हो, लेकिन असल में ऐसे भावे ऐसे दिमाग में रख के किया है, तो एक साइड बड़ा लड़का को, एक साइड छोटा लड़का को देंगे, तो बीच वाला हम लोग रहेंगे। अभी आपको नहीं डिसाइड करना है, जब तक प्लान नहीं बनता तब तक किसी को कुछ नहीं देना है। एक बार आपका प्लान बन जाए उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज किसको। हाँ, हम प्लान भेज देंगे सर, और थोड़ा हम भी पढ़ ले, उसके बाद देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारी यात्रा जाएगी S1 से लेके S8। सर आप थोड़ा ये बंद कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम थोड़ा आप घूमो, बर्फ में घूमिए आप कश्मीर में, और देखना किसी के आस में मत आ जाना, वापस आ जाना, कोई किडनैप ना कर ले वहां पर। S1 यहां से स्टार्ट होती है कुछ ऐसी बातें जो आपके घर के बॉयज को डिस्टर्ब कर लेती है। घर के जो भी बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ती है, और पेरेंट्स के बियॉन्ड थॉट प्रोसेस उनका चला जाता है। S2, S1 के बाद S2 क्या है? जो लोग MNC में काम करते हैं, कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, उनके लिए बेस्ट। S2 is a base for those people who are working in corporate and MNC. मतलब इन लोगों को दूसरों के लिए काम करना बहुत ही मजा आती है। These people, इन घर के अंदर जितने भी लोग रहते होंगे, वो लोग दूसरों का काम बहुत ही एंजॉय के साथ करेंगे। पता चल रहा है अनमोल जी, जगदीप सिंह जी, आकांक्षा जी, आशीष जी, वेरी गुड। S3 इमेंस प्रॉपर्टी, और इतना स्मार्ट हो जाता है ना ये लोग, उनका काम कभी भी अटकता नहीं है। S3 is a very good, bring immense prosperity. S4 जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनका और भी बहुत बड़ा सेटअप है, उनके लिए बेस्ट है, हाईली सक्सेसफुल। और इस परिवार में बेबी बॉय ज्यादा होते हैं। इस परिवार में बेबी बॉयज ज्यादा होते हैं। S5 यहां पर देखा गया है, जब भी कोई आपके वहां पर आए और कहे कि भाई बहुत उधारी है, बहुत पैसे है, लेकिन यहां पर लोन, वहां पर लोन, यहां पर लोन, दे फील लाइक आई एम नॉट गेटिंग गुड मनी, अच्छी तरीके से पैसा नहीं बना रहा हूं मैं, खुद की स्किल को यूज नहीं कर रहा हूं मैं, तो उनका घर का S5 एंट्री होने के चांसेस ज्यादा है। S5 अगेन नॉट गुड। और S6 उससे भी खराब है, पॉवर्टी, घर में पॉवर्टी, खुद का घर बिक जाता है, रेंट पे आ जाना पड़ता है, वहां पर भी लोग पीछे रहते हैं। मेरे घर की एंट्री S3 है। मेरा जो घर है, एक फ्लैट जहां रहता हूं, वहां पर S3 की एंट्री है। अब कोई एक्चुअली मेरे वहां पर भी कोई आए थे किसी के थ्रू, रेफरेंस थ्रू, वो भी बहुत ही बड़े अच्छे वास्तु आचार्य थे, प्रणाम किया मैंने, आइए विराजमान होइए। तो वो जो टिपिकल वास्तु से अपने कहा ये है वो है। अब देखो, हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपके साथ कोई भी आपकी तरह कोई ओकल्टिस्ट आपको बताए, तो जस्ट ऐसे हेड डालो, उसके साथ आर्ग्यूमेंट मत करो।
नेवर एवर आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। वहां पर आपको ज्ञानचंद नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? ज्ञानचंद नहीं बनना है। उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर वो आपसे बड़े हैं उम्र में या फिर एक्सपीरियंस में, तो भले ही सब कुछ गलत बता रहा हो या फिर आप जो सीखे हो उससे अलग आए, आप केवल और केवल विनम्र भाव से बोले बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। समझ में आ रहा है सबको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के अंदर गुरु तत्व को जो इंस्टॉल में कर रहा हूं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। सबको प्यार करो, सबको रिस्पेक्ट करो, जो लेना हो वो ले लो, जो आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है उसको जस्ट साइड में कर दो। आर्ग्यूमेंट करके उसको नीचा बता के भी आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? राक्षसी आनंद, है ना? क्या बोलते हैं उसको? किसी को नीचा रख के, किसी को रॉन्ग करके हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? असुरी आनंद। क्या बोलते हैं? लिखो, सब लोग लिखो, असुरी आनंद। किसी को व्हाट्सएप में डांट देना, किसी को नीचा दिखाना, मैंने बोला था ना नहीं करना है। अरे हो गया, अब छोड़ो, बेचारे को ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, अब उसको याद करो कि क्यों मजा ले रहे हो। तो असुरी आनंद से बाहर आना है। S6 की बात में किया। S7 प्रोफेशनल रिलेशन इफेक्ट डूइंग अ वेस्ट। देखो प्लीज, S7 में क्या होगा? S7 में क्या होगा? जितना भी आप एफर्ट डालते हो, आपका प्रोफेशनल और आपका रिलेशनशिप दोनों में प्रॉब्लम आ, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में आप आ ही जाते हो। You feel like you are disconnecting from others, especially with your loved one, especially from your nearest and dearest one. S8 बहुत ही रूड एटीट्यूड होता है आपका, रफ एंड टफ। अगर आपको लगता है कि घर के सभी लोग वाह 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 ऐसे करते रहते हैं, तो आपको देखना चाहिए S8 तो नहीं है। S8 कहीं ना कहीं एक्सट्रीम रूड और एटीट्यूड वाला बिहेवियर हो जाता है, which is again disconnect from others। फाइनेंशियली और रिलेशनशिप में बहुत ही हार्डशिप होता है। उसके बाद वेस्ट देखते हैं, पश्चिम दिशा में। वेस्ट मतलब W1 से लेके W8। W1 क्या है? दिस इज ए नेगेटिविटी ऑफ इंटरेस्ट, जो किसको अफेक्ट करेगा? आपके फाइनेंशियल को। W1 ऑल्सो नॉट गुड। W2 क्या है? इनस्टेबल कैरियर, यू फील इनसिक्योर इन योर लाइफ। आपका विजन ही नहीं है कि आपको क्या करना है, कैसे जाए। आज यहाँ पर हो तो कल वहां पर, परसों वहां पर। यू आई लाइक माई, जो बोलते हैं ना कि आप टेबल टेनिस की तरह जीते हो, अपने हिसाब से नहीं। किसी ने कहा यहाँ पर जा तो वहां पर चले गए, यहाँ पर गया तो यहाँ पर। आपको पता है जीवन में आगे कौन बन सकता है? जीवन में आगे वही बन सकता है, आगे वही बढ़ सकता है, सक्सेसफुल इंसान वही बन सकता है कि जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास उस गेम को खेलने के लिए वेपन्स ना हो, लेकिन कुछ भी करके उस गेम में इन रहे, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए है वो करेंगे, उसमें बड़ी बात नहीं है, उसमें उसकी सीरियसनेस भी नहीं आएगी। लेकिन जब आपके अंदर से कुछ करने की होती है दगस के, यस लेट मी फिनिश इट, आई विल डू इट, लेकिन कैसे करूं? पैसा नहीं है, कैसे करूं? टाइम नहीं है, कैसा करूं? सुबह 5 बजे कैसे उठ सकता हूं मैं? हाउ हाउ हाउ? तब समझो कि अब आपकी जीतने की बारी आई है। जो चीज आपसे नहीं हो रही है, जो चीज आपके पास नहीं है, फिर भी वो करने के लिए कुछ प्रेरणा प्राप्त होती है, वो आपके द्वारा नहीं हो रही है। क्यों मैं आप लोगों का इंटरव्यू लेता हूं एक्सक्लूसिव एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में? बिकॉज दिस इज नॉट एन इजी गेम। पैसा तो कुछ भी करके आप जुगाड़ करके ला जाओगे, क्रेडिट कार्ड घिस दोगे, किसी अच्छे दोस्त के साथ नियरेस्ट और डियरेस्ट के करोगे, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है वो तो मुझे पहले समझने दो। इस बार सबसे ज्यादा हमने होल्ड पे रखा है, सबसे ज्यादा।
मोर देन 49 पीपल को हमें मना करना पड़ा कि वी आर रियली सॉरी, हम नेक्स्ट ईयर आपके साथ एक्सक्लूसिव की यात्रा करेंगे। तो इस एनर्जी को अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ तक भी आ गए हो, परमात्मा के बहुत सारे ब्लेसिंग है, उसमें भी कोई गैप नहीं है, लेकिन उसको लेके आगे बढ़ते रहना। कभी भी एक्सक्यूज नहीं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है जो बोलता है ना, तो उसके मुंह पे 2 थप्पड़ मारो। कैसे टाइम नहीं हो सकता? सुबह 5 बजे नहीं उठ सकता तो अब क्या शब्द बोलूं मैं उसके लिए? 5 बजे जो बंदा नहीं उठता, जिसकी सुबह 5 बजे के बाद होती है, वो मेरी तरफ से तो एक राक्षस की जिंदगी ही जी रहा है ना? वो दानव से कम नहीं है। और जो 11 बजे के बाद सोते सोते मतलब अभी भी चिल कर रहे, वाओ अभी भी काम कर रहे, ओ हो, तो ये सब राहु वाले हैं, है ना? पूरी जिंदगी मौज मस्ती। खराब नहीं बोल रहा हूँ किसी को भी, दानव खराब थोड़ी ना है, रावण भी दानव ही था। संगीत का ज्ञान जो हमें महादेव के थ्रू रावण को जो हमें प्राप्त हुआ, वो रावण की तो देन है। दानव खराब शब्द बिल्कुल नहीं है। वो तो आप सोच रहे हो कि दानव, वो हमको दानव बोल दिया। अरे नहीं रे, आप रावण हो बस। कौन है यहाँ पर जो 10 बजे के बाद भी ऐसे ही वो उल्लू की तरह जो सोता रहे, ऐसे जागता रहता है? कौन है यहाँ पर? हाथ खड़े करो। चलो, डेयरिंग है किसी के अंदर? हाँ, 1 2 3 4। सालू जी आप नहीं जगते? हाँ, तो क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये सब लोग उल्लू है। क्या है? उल्लू। बोलो सब लोग मेरे साथ। उसका रीजन भी बताता हूं मैं। देखो, उल्लू गलत नहीं है। क्या है ये सब लोग? उल्लू। उल्लू। अच्छा, अब ध्यान से देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। माँ लक्ष्मी का वाहन कौन है? उल्लू। उल्लू है ना? तो हमें लक्ष्मी उल्लू वाली नहीं चाहिए, विष्णु के साथ चाहिए। हमें उल्लू वाले लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें विष्णु वाले लक्ष्मी माता चाहिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म रहे। ठीक है जी? तो जो लोग, हाँ, जिन लोगों का काम ही ऐसा है विचारों का, उनको इस बात को ज्यादा दुख होने की चेष्टा नहीं करनी, है ना? आप लोगों का काम रात में ही स्टार्ट होता है, 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे आपके क्लाइंट कैसे यूके के, यूएस के हो, तो आपको रात को ही काम करना पड़ा। आईटी वाले बच्चे होते हैं, मैं देखता हूँ, तो उनकी सुबह 6 बजे शाम को होती है, और शाम को 6 बजे के बाद रात को 3 बजे तक काम करते, और फिर 3 से लेके 6 बजे तक ये चाय की मस्ती, ये मस्ती, गांठिया वाठिया खाएंगे आराम से, और 6 बजे सो जाएंगे। तो कुछ लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है। सो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट बैड एट ऑल अगर उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है तो। लेकिन इसके साथ आपने निकाला 9 से 10, 10 से 11, 11 बार, तो ये गलत है। ठीक है ना? तो हाँ, बहुत सही बात है। यहाँ पर तो सबको उठना सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, टीम 9 में तो कंपलसरी 5 बजे उठना पड़ता है। और अभी तो ये जो एक्सक्लूसिव वाले बच्चे हैं, उन लोगों की साधना सुबह 3:30 बजे भी होगी। कुछ दिन ऐसे हो गए तो मुझे उन लोगों को 3:30 बजे भी लेके बैठना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पर मंजूनाथ जी है, मौसमी जी है, सीमा जी है, और कौन है, जॉली जी है, और कोई है इस ग्रुप में, मार्च वाले ग्रुप में एक्सक्लूसिव, हाँ, अर्पिता जी है, और 4-5 लोग, आशीष जी है। नीता जी आपने भी ले लिया एक्सक्लूसिव एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु का? तो मेरी आपसे बात हुई, तो फिर आपको किसने एडमिशन दे दिया? एक्सक्लूसिव एस्ट्रो न्यूमरो में आपका एडमिशन हो गया? नहीं सर, तो फिर अच्छा, आप वो सोच रहे हो? 21 डेज वाला कर रही हूँ सर, अच्छा वो अच्छा, ओके उसको ओके आगे। ओके, हाँ ठीक है। तो बिल्कुल, मैं तो सरप्राइज हो गया कि नीता जी ने कैसे याद करा कर दिया, तब मेरी बात हो गई। चलो बढ़िया है। अब हम W1 से लेके W2 उठने लगी सुबह 4 बजे। वेरी गुड सीमा जी, इससे बड़े क्या हो सकता है? अब आधे घंटा और थोड़ा जग जाएंगे, 3:30 से 5:30। देखो फिर हम क्या धमाल करते हैं। ठीक है, एक दिन ऐसा होगा जहां पर कुछ डायमेंशन पे, और 19 डेज में ऐसा 2 बार आएगा, है ना? 19 डेज में ऐसा 2 बार आएगा। तो एनी हाउ आपको 3:30 AM से लेके 3:50, ये 20 मिनट मुझे देना है। ठीक है ना? W2
WT में जैसे मैंने कहा इनस्टेबल कैरियर, दे नॉट फीलिंग सिक्योर, इन फीलिंग मतलब क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, लेक ऑफ क्लियरिटी, लेक ऑफ द विजन। और जब W3 आती है तो ये वाह 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 वाह, अमेजिंग ग्रोथ, वाह वाह वाह, क्या प्रॉस्पेरिटी, एक्सीलेंट। सो यहाँ पर वेस्ट इज नॉट ऑल टाइम वेस्ट। अगर W1 W2 आ जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा, W3 होगा तो वेस्ट होगा। W4 ओवरऑल बैलेंस एंड स्मूथ लाइफ होती है, नॉट टू प्रॉफिट, नॉट टू लॉसेस, ओवरऑल एवरेज जिंदगी जीते हो अच्छी तरीके से, सरल और सहज तरीके से, मतलब निकल जाएगी ऐसा। W5 ये मिस्टर परफेक्टनिस्ट लोग हैं, आमिर खान, और मिस्टर परफेक्टनिस्ट बनते बनते अपने रिलेशनशिप को इतना डिस्टर्ब कर लेते हैं, इतना डिस्टर्ब कर लेते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में। प्लीज जॉट डाउन। W6 mental depression, overthinking, anxiety, overthinking, thought diarrhea, ठीक है। हाँ सर, अब पता मुझे चला कि मेरे दिलो दिमाग में पूरे दिन ऐसा क्या चलता है। लेट मी गो एंड चेक इट आउट माई मेन डोर। और वहां पर अगर सिक्सर लग जाती है, WC की सिक्सर ना, तो मेंटल डिप्रेशन। W7 7 नंबर क्या है, इस एनर्जी को यहां पर भी रख सकता है और यहां पर भी उठा सकता है। तो 7 नंबर यहां पर भी है, ड्रग्स, अल्कोहल, ओवर सेक्स, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है। ओवरऑल जो जनरल हैप्पीनेस होता है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हैप्पीनेस का मतलब क्या, चलो कौन बताएगा मुझे। इतना सरल सवाल है, लेकिन देखो आप लोग उसका आंसर नहीं दे पाओगे। कौन बताएगा हैप्पीनेस का मतलब क्या है, बोलो। मैंने आप सबको अनम्यूट किया है, 1 बाय 1 बोलिए। हैप्पीनेस तो सर इनर प्रमोद पीस। जी। सर हैप्पीनेस का मतलब है हम सुबह से रात तक कुछ भी काम करें, जब भी बिस्तर पे जाते हैं ना, सुकून से सोना है। मतलब खाना खाते समय पर भी टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, चलो वेरी गुड। हाँ सालू जी। सर इनर पीस। इनर पीस, ठीक है, वेरी गुड। सालू जी। सर हर समय एक भगवान के ध्यान में रहना और उस हर चीज को के मूड में फील करना, और ऑब्स्टिकल आ भी रहे तो उसे ओवरकम हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस रहता है और दिस इज हैप्पीनेस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जया जी। सर कुछ भी हो जाए, अपने अंदर के बच्चे को खुश रखना है। हाँ बिल्कुल सही, अंदर के बच्चे हर कंडीशन में पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव थॉट्स बना के रखना हमेशा। पॉजिटिव थॉट्स बना के रखना। रश्मि जी। सर पीस ऑफ माइंड, और हर चीज में वो संतोष लाना, कंटेनमेंट, एंड रिजल्ट के लिए ईश्वर को सरेंडर कर देना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, कल्पना जी। वकील के सवाल, यहाँ पर 2 वकील, एक तो कल्पना जी है और एक हमारे डोरा साहब। डोरा साहब आपको भी आंसर देना है हैप्पीनेस का। हाँ सर, मेरा भी वही है कि अंदर से खुश रहना, जो हर चीज सिचुएशन पे उसको अंदर से फील हो, हर सब परफेक्ट है। ठीक है, डोरा जी। डोरा साहब, हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है डोरा जी। तब तक अर्पिता जी आप बताइए। अर्पिता। गुरुजी, विद ऑनेस्टी एंड पॉजिटिव अप्रोच के साथ, ग्रोथ के साथ, whether it is profession or internal family growth, internal mental peace, according to me this is। बिल्कुल बिल्कुल। ध्रुव जी। इतनी Sir- सारी हैप्पीनेस के रेफरेंस देखो। हाँ ध्रुव जी बोलो। सर जनरल हैप्पीनेस तो सर ये इफ यू आर स्पिरिचुअल भी हैं आप एक टाइम पे पूरे दिन में, एंड वॉट एवर यू आर डूइंग, उससे आपको एक संतोष की भावना मिल रही है कि हाँ, एंड लीविंग एवरीथिंग टू द गॉड,
And mostly what I feel and follow ki staying away from negative people, those जो आपकी growth को, intelligence को, knowledge को रोके. ठीक है, चलो सभी लोगों की डेफिनेशन अपने आप में बहुत ही बढ़िया थी। अब हैप्पी और नेस को दोनों को अलग करो। एक है हैप्पी और दूसरा है नेस। नेस का मतलब क्या हुआ? नेस का मतलब क्या हुआ? अनम्यूट करो अभी, अनम्यूट कीजिए सब लोग, बोलो आपके हिसाब से, जैसे अपने हैप्पीनेस के बारे में बोला। रहना। हाँ, रहना, उसी में रहना। रहना, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? बोलते हैं ना सर, लगातार बने रहना, खुशी का, हैप्पीनेस का लगातार बने रहना, हैप्पीनेस। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। और कुछ? हर पल आनंद में जीना। हाँ जी वैभव। हर क्षण आनंद में जीना, प्रेजेंट में जीना, और पास्ट की चिंता मन नहीं करना। हाँ, पास की चिंता मत करना और भविष्य की चिंता ही मत करना। हाँ। जो सीख रहे हो वास्तु निवृत्ति आराम से पढ़ो, साधना करो। हाँ, अनमोल जी आए। अनमोल जी बताइए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अपने मौज में रहना, बस हर समय। प्लीज नोट डाउन, हैप्पीनेस का मतलब है निजानंद। आप सभी लोगों ने जो भी डिफिनेशन अपने आप में सही थी, परफेक्ट थी, लेकिन निजानंद का मतलब क्या हुआ? मैं दूसरों के लिए नहीं। जैसे मैं फ्लूट बजाता हूँ, जैसे मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ, वो मैं किसके लिए करता हूँ? मेरे लिए करता हूँ, मेरे निजानंद के लिए करता हूँ। अगर उसमें सुर भी ऊपर नीचे चले गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा पंच प्रॉपर नहीं आया, मेरा ब्लॉक प्रॉपर नहीं आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब भी मैं करता हूँ, किसके लिए करता हूँ? मेरे लिए करता हूँ, मेरे निजानंद के लिए करता हूँ। तो आप लोगों को भी अपने जो भी कार्य है किसके लिए करना है? खुद के लिए करना है। अंदर से आपको वो सुख का, वो हैप्पीनेस का 101% एक गहरा नाता लगेगा। आप लोग पता है क्यों टेंशन में आ जाते हो? पता है लोग 12 घंटे काम क्यों नहीं कर पाते हो? मैं केवल 5 घंटे सोता हूँ, मैक्सिमम 5 घंटे, 4.5 से 5 घंटे के बीच में। मेरी माता जी भी मुझे कभी कभी डांटती है और मेरी वाइफ भी कभी कभी बोलती है, क्योंकि उन लोगों को तो ऐसा है ना कि भाई 8 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे वो सोना चाहिए। इतना भी बोलता भी है तो कंसल्टेशन भी करते हैं तो आराम कर ले। तो ध्यान से सुनो, जो काम करने में आपको निजानंद आती है, आपको आलस या फिर लेजीनेस या फिर आपको कभी भी स्ट्रेस या फिर कभी भी पेन आ ही नहीं सकता। नेवर एवर। आप लोग 6-7 बजे देखो अपने आप को, जैसे आप युद्ध लड़के आए हो बॉर्डर पे, बैग यहाँ पर, सॉक्स यहाँ पर, घर में जैसे ऐसे बात करेंगे जैसे ओ आपने कितना पैसा कमा के आ गए। होता है कि नहीं होता ये? हेलो। और इसमें अगर गलती से अगर बच्चे ने बोल दिया बीच में, तो सब गुस्सा उसके ऊपर। इन-लॉज ने बोल दिया तो इन-लॉज की आ गई। होता है कि नहीं होता है? और होता है। बच्चों के तो बारे में तो सोचो ही मत। तो ऑलवेज निजानंद में रहो, ठीक है। तो ये था, हमने देखा N1 से लेके W8 की एंट्री। अच्छा आप बजाते हो फ्लूट? अरे वाह, चलो कभी सुनाना। मैं भी फ्लूट बजाती हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी बताओ। W8 का है अनफेयर एंड ऑफुल। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो? खुद के बेनिफिट के लिए वो सामने वाले के साथ चीटिंग भी कर सकता है। W8 की एंट्री जो होती है, वो लोग क्या होता है, अनइथिकल काम कर लेते हैं। थैंक यू। हाँ जी पूछिए। सर ये मेरे को एक ऑफिस की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल है, लेकिन उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो नहीं लेना। हाँ डीलर बोला इसको तोड़वा सकते हो आप, और दूसरे वाले ऑफिस के साथ आप ज्वाइन करते हो, तो क्या सर बिल्कुल नहीं ना? हो सके तो अवॉइड करो। कितने है साल ना? की प्रॉपर्टी है? सर ये 10 साल से ऊपर की है सर। और ऑनर एक ही है? हाँ जी ओनर एक ही है। और वो आप लेना चाहते हो, राइट? एक्चुअली सर उसके साथ वाला मेरा अपना ऑफिस भी रेक्टेंगल में है, तो इस वाले ऑफिस को साथ में लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वाले प्लॉट में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है। उसको बंद कर दो, अगर हो सकता है तो परमानेंट बंद कर दो।
लेकिन वो जो जमीन के नीचे जो पाइप जा रहा है उसको भी भरना है ना? नहीं नहीं, वो तो हाँ, उसको वो तो बंद आप कर भर दो। दोगे, फिर यूटिलाइज नहीं करोगे ना तो आप। सर इस दीवार के जस्ट साथ ना मेरे इस वाले ऑफिस का किचन है, टॉयलेट भी और किचन भी है, दोनों है। पहले टॉयलेट पड़ता है फिर हाँ, पेंट्री पड़ती है। तो तो सर गलत ये गलत। क्या एडजस्टमेंट हो सकती है? अगर लेना ही है तो आपको क्या करना चाहिए, टॉयलेट को तो 100% बंद कर देना है। इस वाले का सर, नए वाले का? बिल्कुल, जहां पर टॉयलेट आता है नॉर्थ ईस्ट हाँ में, हाँ जिसका भी आपका आ रहा है, उसका आ रहा है, ठीक है। किसी का भी आ रहा है। हाँ, नहीं वो भी मेरे ही है सर, एक्चुअली उसकी डायरेक्शन में लगोगी क्योंकि बीच में दीवार आ गई। हाँ, तो जहां पर वो भी, शायद साउथ ईस्ट में पड़ रहा है सर, पेंट्री और टॉयलेट दोनों। ध्यान से सुनो, हाँ जी नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है सर। देयर इज नो एनी रेमेडी फॉर नॉर्थ ईस्ट। उसको परमानेंटली बंद करो या फिर उस प्रॉपर्टी को छोड़ के निकल जाओ, दैट्स इट। ओके सर। हाँ जी, और किसी को कुछ पहले लाओ, मैं चैट देख लेता हूँ सर। मतलब सभी में डायरेक्शन एंड सर अगर फॉर ही बेस्ट है। हाँ, 3 फॉर मोस्ट प्रोबेबली अच्छी है, एंड 8 भी अच्छी है ना। उठने लगी हूँ, हाँ बिल्कुल। सर आई हैव 2 क्वेश्चन। बताइए जया जी, क्या क्वेश्चन है? एक तो आपने बता दिया, दूसरा क्या क्वेश्चन? सर कल मुझे एक प्लॉट देखने जाना है, खाली खाली है एकदम, हाँ वो भी रेक्टेंगल में है, या रेक्टेंगल या स्क्वायर में। तो उसको देखने से पहले कुछ ध्यान देना है सर? आपने LCL पूरा कंप्लीट कर दिया है जया जी? नहीं सर, मैं पढ़ रही हूँ अभी। हाँ, तो करा दीजिए। हालांकि प्लॉट वाला उसमें होगा भी नहीं। आपने कब कोर्स बाय किया LCL? कितना टाइम हुआ? सर ये शायद सितंबर या अक्टूबर में किया सर मैंने, बट अनफॉर्चुनेटली मैं घर में ही वीडियो देखे थे और क्लास नहीं अटेंड कर पाई, अच्छा, कुछ इमरजेंसीज की वजह से। प्लॉट का और जो है ना, उसमें जया जी नॉर्मली देखा जाता है एडवांस वास्तु को। आपने ओके। स्वर किया है? नहीं सर, वो भी नहीं कर पाई। तो स्वर से भी आप प्रॉपर्टी देख पाते हो, वहां पर ओके। कौन सा स्वर चलता है, कौन सा तत्व चल रहा है, उसके बेसिस अच्छा। पे। हालांकि देखो, प्लॉट का जो डायमेंशन है वो क्या है, सी मुखासन है तो वेरी गुड, गौ मुखासन है तो नहीं लेना है। ओके। प्लॉट का डायमेंशन ऐसा होना चाहिए जब आप बिजनेस के लिए लेते हो। ओके, घर के लिए लेना है सर? हाँ, घर के लिए लेते हो कौन सा तो मुखासन? आगे से छोटा होना चाहिए, पीछे से बड़ा होना चाहिए। ओके, घर के लिए सर। हाँ जी, कल्पना जी बताइए। थैंक यू सो मच सर। सर कुछ खाली प्लॉट में और आगे ड्रेन हो, मतलब पानी का कुछ, तो वो प्लॉट सही है कि? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बीच बीच में टूट गई कल्पना जी। सर हाँ जी, हाँ, कुछ खाली प्लॉट हम लोग कभी एक देखे हैं, तो उनके उस प्लॉट के सामने एक ड्रेन है, तो वो प्लॉट सही होगा क्या? प्लॉट के सामने क्या है? ड्रेन? ड्रेन, हाँ, जैसे पानी का नाला है बड़ा सा। हाँ, इट्स ओके, वो तो प्लॉट के बाहर है ना, हाँ, उसमें कोई तो फर्क उसी से एंट्री होगी, जाना होगा तो प्लॉट के अंदर, तो वहां से स्लैब रख के उसके ऊपर से एंट्री होगी। नहीं। हाँ, वो तो नीचे होगा। हम सबके घर के आगे ऐसी ड्रेन तो होती है, वो गटर नॉर्थ किसी साइड की में है। ही है, नॉर्थ प्लॉट के नॉर्थ साइड में ही है। कोई इश्यू नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सर E5 और E4 का प्लीज बता दीजिए। क्या बताओ? E5 और E4 की एंट्रेंस। E5 और E4। E5 इज ओवरऑल लाइक शॉर्ट टेम्पर लोग होते हैं, है ना, जैसे आपकी तरह हो, बंदूक की गोलियां निकलती जब वो बोलते हैं। ठीक है, और E4 जो है सालू जी, वो अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया होती है, गवर्नमेंट के साथ भी लोगों की अच्छी बनती है। सर मेरी एंट्रेंस यही है, E5 और E4। हाँ, E5 को थोड़ा बंद कर दीजिए। अगर मान लो कि आपको लगता है कि आप शॉर्ट टेम्पर हो, बात बात में बंदूक निकल जाती है या फिर तलवार निकल जाती है, तो उसको ब्लॉक कर दीजिए। सर मैं आपको बताऊं, जो मेरा फुल वो बना है उसमें हाँ। E5 है, और जो ड्राफ्ट बनी है हाँ, ओपन एरिया के साथ, वो E5 थोड़ा छोटू सा आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा। तो कोई इशू नहीं, दैट्स फाइन। मोर देन 80% E4 आता है तो बल्ले बल्ले। डोर मैं अपना E4 की तरफ ही ओपन कर दी हूँ, पहले E5 था तो वो मैंने तो चेंज देखो करा ना, आप देखो हमेशा 10, जैसे आपने भी एक्सक्लूसिव एस्ट्रो न्यूमरो किया है ना, आपने एक्सक्लूसिव एस्ट्रो न्यूमरो किया है, एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु नहीं किया है, तो एक्सक्लूसिव एस्ट्रो न्यूमरो में आप घूमते ही रहे ना। आपकी कनेक्ट देखो, नेटवर्किंग देखो आपकी, हमेशा कहीं ना कहीं आप घूमते रहे, तो लोगों के साथ होते हो आप,
दिस इज वन ऑफ द गुड साइन। तो आपको ऐसा बिजनेस सोचना चाहिए, जैसे आप अभी ऑकल्ट कर रहे हो ना सालू जी, ट्राई करो धीरे धीरे वहां के नेता लोगों के साथ, जो गवर्नमेंट के अंदर है उन लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करो, है ना। ऑलरेडी आपका ग्रुप काफी अच्छा है तो उसको यूटिलाइज करो, और गवर्नमेंट की एक बार एंट्री आपकी वहां पर हो गई ना, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले होनी होनी। ठीक है सर, ठीक है सर। जो ज्वेलरी वाला आपका बिजनेस है वो अपनी जगह पे, लेकिन जैसे ये ओकल्ट की आपने विधा ली है ना, वो कहाँ पर यूज करो, यहाँ पर यूज करो पावरफुल पीपल लोगों के साथ, उसका और कैसे करो। एक प्रॉब्लम मैं फील कर रही हूँ सर, वास्तु में सर करने के बाद ना सर बहुत भारी हो जाता है और बहुत बॉडी ड्रेन हो जाती है। हाँ धीरे धीरे, एक्चुअली क्या आप तो ऐसे हो जो 9 बजे से पहले उठते नहीं हो, सूर्य के दर्शन करते ही नहीं हो, तो बट ऑब्वियसली ये होना ही चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि ड्रेन नहीं, 2-3 दिन आपका सर दुखने लगे तब जाके आपको पता चले कि हाँ चलो 5 बजे उठते हैं। नहीं सर, मुझे ये मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ये फील तो आ रही है कि मैं सिर्फ एनर्जी दे रही हूँ, एनर्जी गेन तो कर नहीं रही हूँ सुबह उठ एग्जैक्टली, आप समझ गए हो। बॉडी, मुझे ये भी सॉल्यूशन पता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 7 नंबर वाले को तो सब पता होता है ना। ठीक है जी, तो अच्छा 9:15 बज गए, किसी को कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक जो पढ़े हैं? हाँ बोलो रश्मि जी। सर मेरा एक वही देर से सोने वाले में क्वेश्चन है। आपने एक चीज बोली थी कि सबका 2 घंटे का राहु का पीरियड होता है जिसमें हम बहुत क्रिएटिव होते हैं, सबका अपना अपना, तो उसको क्या हम चेंज कर सकते हैं? क्योंकि जैसे मेरा 10 to 12 ही है बचपन से, कोई भी हो रात तक, सबके अलग अलग होते हैं। दिस इज तो नॉट अगर पीरियड। ये अपने आप में एक बोलता है ना प्रोडक्टिव आवर्स बोलता हूँ उसको, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट योर प्रोडक्टिव आवर्स, 1 घंटे का होता है। सर वो मेरा अगर रात को है और मुझे फिर वो पैटर्न चेंज करना है जल्दी उठने के लिए, तो कैसे करें फिर हम इसको? बस तो जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए और अपने आप वो धीरे धीरे छूटता जाएगा नई चीज। हाँ वही तो, हमारा प्रोडक्टिव आवर चेंज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही साइकिल है ना। जैसे आपने 12 बजे सोया, फिर उसको पता है 3-4 घंटे के बाद ही वो चीज आने वाला है। तो इस प्रोसेस को भी आप, जैसे कर्मों को आप तोड़ नहीं सकते हो लेकिन चेंज कर सकते हो। आपको पता है कि आप गिरने वाले हो वहां से, लेकिन आपने देख लिया अपने आप को, तो आप धीरे धीरे जाओगे, 2-3 कपड़े और पहन लोगे, शूज अच्छे पहन लोगे, हाथ में लकड़ी रखोगे, गिरोगे वो 100% है, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ऐसे ही गिरेंगे, धड़ाम लेके नहीं गिरेंगे, तब ऐसे ही गिरेंगे। तो हमारा कर्म भी वहां पर हो गया और हमें ज्यादा लगे भी नहीं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओकल्ट। आप थोड़ी ना, मैं थोड़ी ना विधाता के लेख को चेंज कर सकता हूँ। महादेव ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, खत्म हो गई बात। अब उसको समझते हुए, सुनते हुए, हाउ वी हैव टू मूव फर्दर, दिस इज इम्पोर्टेंट। अर्पिता जी, और आपकी प्रैक्टिस कैसी जा रही है रश्मि जी? टैरो रीडिंग की, न्यूमरोलॉजी की? सर बहुत अच्छा चल रहा है सब। आप मंडे को आए थे? लास्ट मंडे आप थे? मंडे नहीं सर, मंडे मैं नहीं आ पाती। डोंट मिस है ना। 3 से 4 या 4 से 5 का जो क्लास है, यहाँ पर जितनी भी मेरी माताएं हैं उनको गलती से भी मिस नहीं करना है, ठीक है ना। ट्राई कीजिए अगर हो सके। अर्पिता जी। गुरुजी मेरा जो बेड है ना, बेडरूम का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है। तो 2 महीना पहले आपको पूछे थे कि मेरा बहुत डिप्रेशन होता था, तो अभी पता चला नॉर्थ वेस्ट में है मेरा बेड, और जो 4 वॉल्स है बेडरूम का पूरा रेड कलर का था। तो अभी मैं वो चेंज करने जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अभी तो आपका शुरुआत भी नहीं हुआ है, एक्सपीरियंस। हाँ, आप बताए थे 2 महीने बाद ठीक हो जाएगा, तो अभी चेंज हो रहा है। और गुरुजी मेरा बेड का डायरेक्शन चेंज करना है, तो साउथ वेस्ट में मतलब प्रोविजन नहीं है, वहाँ पे डोर है 2, इसलिए नहीं रख सकते साउथ वेस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं? बेड नहीं रखना, कपल को नहीं सोना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। तो वेस्ट या नॉर्थ के बीच में वहाँ पे रख सकते हैं? हाँ, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में सो जाओ, बेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी गुड फॉर द कपल। नॉर्थ में नहीं सोना चाहिए। अगर सोते भी हो तो आपका हेड साउथ की तरफ होना चाहिए। हाँ, हेड साउथ के उधर। हाँ, या वेस्ट कौन सा है? साउथ वेस्ट में तो नहीं रख सकते, वो बेस्ट है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन वेस्ट में रख सकते हैं। वेस्ट इज द बेस्ट, वेस्ट में रखो बिंदास। तो वहाँ पे जगह ज्यादा है इसीलिए रख सकते हैं। हाँ तो रखो ना, वेस्ट तो सबसे बढ़िया है। साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑलवेज बेस्ट, लिख दो अभी। स्टडी टेबल नॉर्थ में। और आपका जो हेड है वो कभी भी नॉर्थ और ईस्ट में नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये जो पोर्शन है ना,
जैसे नॉर्थ आया, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आया और यहाँ पर ईस्ट आया। नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये जो पोर्शन है, यहाँ पर हेड नहीं होना चाहिए। That's it. चलो जाने गुरुजी से मेरा पहले वो स्टडी टेबल नॉर्थ में रखना है ना, नॉर्थ या साउथ में अच्छा होगा। स्टडी टेबल मेरा बच्चा टेबल। बहुत शॉर्ट टेम्पर होते जा रहा है, बात हाँ, नहीं तो सुनता है। बच्चे को पढ़ाना है तो फिर आप उसको साउथ वेस्ट में पढ़ाओ उसका टेबल, या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में पढ़ाओ। वही साउथ वेस्ट में ठीक है। जाने से पहले एक बहुत ही अच्छा रेमेडीज बताना चाहता हूँ। हालांकि अभी किसी के साथ मेरी बात हुई थी सेप्टिक टैंक को लेकर, मुझे याद नहीं था किसके साथ बात हुई थी, शायद सालू जी थे। गुरुजी हम बताए थे सर मेरे साथ। आप किसके, अर्पिता जी आपके साथ बात हुआ? सर मेरे हाँ हम भी बताए थे फर्स्ट या सेकंड डे में वास्तु क्लास में। अच्छा, नहीं मेरी फोन पे बात हुई थी, सालू जी से बात हुई थी। हाँ अच्छा फोन पे नहीं सालू फोन जी पे चलो नहीं, बता क्लास दो में। सबको बताओ जो आप सीखे, सबको बताओ। सर सेप्टिक टैंक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ले सकते हो नंबर 1, सेकंड नंबर साउथ ईस्ट में ले ऐसे सकते। नहीं, मुझे नहीं बताना है, सबको बताना है। अच्छा तो सेप्टिक टैंक क्या है, सबसे पहले बताओ सेप्टिक टैंक क्या है। सबसे पहले सेप्टिक टैंक के चारों तरफ से कोई कंस्ट्रक्शन वॉल कनेक्टिंग होनी चाहिए। और सबसे पहला जो एक मिनट सालू जी ने ये कहा कि जो आपकी सेप्टिक टैंक है वो आपके घर के बाहर ही होती है, बट ऑब्वियस है प्लॉट में होती है ना जी। तो आपकी सेप्टिक टैंक का जो अंडरग्राउंड जो वॉल होता है वो आपके मेन घर का जहां पर कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसके साथ अटैच नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए। एक ही दीवार ऐसे टच नहीं करनी। ये सेप्टिक टैंक ये रही और ये आपका प्रॉपर्टी बिल्डिंग यहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। प्लॉट का जो वॉल होगा वहां पर आप टच कर सकते हो, लेकिन आपकी घर की जो मेन प्रॉपर्टी है, आपके घर का जो मेन कंस्ट्रक्शन है, वहां पर सेप्टिक टैंक और उसकी दीवार एक नहीं होनी चाहिए, दूर रखते हैं। अब बताओ सेप्टिक टैंक कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं? सर सेप्टिक टैंक को डिप्रेशन डिटॉक्स W नॉर्थ W में रख सकते हैं, W6 7 ऐसे। हाँ देखो ऐसे कैसे करना है सालू जी, आप डिप्रेस नॉन टॉक्सिक इसमें आधे को तो पता ही नहीं है क्या। सॉरी हाँ जो मैंने आपको समझाया था छोटे बच्चे की तरह समझाया था ना। हाँ तो क्यों PhD करके समझा रहे हो सबको? अगर मैं छोटे बच्चे की तरह समझाता हूँ तो आपको वही परिभाषा का यूज करना है। बताइए अब। सर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में फर्स्ट आपका ऑप्शन सबसे पहले होना चाहिए सेप्टिक टैंक का। हाँ मैंने क्या कहा था कि आपकी सेप्टिक टैंक वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में होनी चाहिए, ऐसा कहा था। जी सर। यहाँ पर कुछ लोगों को वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पता ही नहीं है। ओके है ना, क्योंकि कुछ बच्चे अभी रिसेंटली ज्वाइन है, कुछ लोग इतने ईमानदार है जिसको पढ़ा ही नहीं है। मुझे तो सब पता जाता है ना किसने कितना वीडियो देखा। अब मैं जया जी को पता नहीं कितने टाइम के बाद देखा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो ग्रुप में L1 L4 ग्रुप में हो आप वास्तु के, है जया जी? आप वास्तु के L1 L4 के ग्रुप में हो कि नहीं हो? यस सर हूँ। हाँ चलो ये सुन के तो अच्छा लगा मुझे। तो सेप्टिक टैंक आपकी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में होनी चाहिए। दूसरी कौन सी जगह पे होनी चाहिए सालू जी? नॉर्थ वेस्ट। दूसरी होनी चाहिए नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, जहां पर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होता है। और अगर ये दोनों जगह पे नहीं होता है तो तीसरी एक और जगह है, कौन सी है? सर वो है ईस्ट साउथ ईस्ट। वेरी गुड, मतलब ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में यहां पर सेप्टिक टैंक को आपको यूटिलाइज करना है। तो आज का हमारा ये रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर ही समाप्त हुआ। आप लोगों को मजा आती है वास्तु पढ़ने में? ये बहुत ही जबरदस्त है। CID ऑफिसर की तरह काम करना पड़ता है, ऐसे करके कहाँ पर क्या रखा है, दया दया दया, बिकॉज यू रिक्वायर रियली एनालिसिस। नंबर में क्या होता है, बैठ गए बस पूरा टेबल चाहिए, 5 मिनट चाहिए, आधा घंटा चाहिए, हो गया। यहाँ पर आपको देखना पड़ता है, हर एक चीज को छाननी पड़ती है। दिमाग खुल जाता है सर, ऐसे घूम ये जाता है मजे की। और अभी तो एस्ट्रोलॉजी आप लोगों ने नहीं सीखा ना, एस्ट्रोलॉजी जब भी आपको बताऊंगा ना तो आप लोगों के दिमाग और फट जाएगा। रणवीर जी बताइए। सर मैं पूछ रहा था ये जैसे नॉर्थ 9 N1 है
वो 315 से चालू हुई डिग्री। तो ये आपकी लास्ट आवाज में नीचे जो कट रही, थोड़ा क्या पूछा बोल सकते हो प्लीज? आपकी माइक में आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। हाँ सर, ये जो N1 है वो हाँ 315 डिग्री से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। तो ये जो अपना W1 है वो लास्ट टच हो जाएगा क्या उससे? आखिरी है W8 लास्ट। W8 लास्ट है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये और फिर W8 के बाद में N1 चालू हो जाए। हाँ, W8 के बाद N1 स्टार्ट हो जाएगा। थैंक्स। हाँ जी, तो आज का दिन हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। 9:30 बजे कोई ऑलरेडी मुझे मिलने आया कि बैठा है और कुछ क्वेरी नहीं है ना। देखो, जिन लोगों को L1 L2 L3 L4 के, प्लीज 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 उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। बहुत ही आसान तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड किया है और आपके बिहाफ में बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे, तो मस्त तरीके से पढ़ो। और रही बात ओकल्ट की, तो आप सब लोग ओकल्टिस्ट ही हो, भले आपने केवल एक कोर्स किया हो या फिर 2 कोर्स किया हो, अपने आप को हमेशा ओकल्टिस्ट ही मानो। रिसर्च करो, जैसे नितिन जी ने बहुत ही बढ़िया रेमेडीज शेयर की कि घर के बाहर बंद घड़ी रख दो, भोले बाबा की जय हो जाएगी। ठीक है ना, घर बिकने के लिए सबसे आसान तरीका। गुरुजी और एक नया घर क्वेश्चन। बेचने के लिए भी चलेगा? हाँ जी, नया घर बेचने के लिए भी चलेगा वो? हाँ कर सकते हैं, लेकिन आप रह ही नहीं रहे हो, तो फिर आप वहां पर रह रहे हो नहीं। तो फिर सभी जगह पर बस कॉपी पेस्ट। गुरुजी जो फ्लैट सेल करना है ना, बंद घड़ी लगाना है, वो फ्लैट के अंदर रहना है। बाहर वो तो हाँ भले रहो कोई इश्यू नहीं, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो घर के अंदर वो बंद तो घड़ी भी कर लगाने सकते से काम होगा। हो, तो भी कर सकते हो। घर के अंदर रखो, घर के बाहर रखो, कोई इश्यू सर सर और ये सब नहीं करना है ना तो सिंपल। हाँ आशीष जी बताइए। आशीष जी बोले, कौन बोले? सर मैं प्रमोद बोल रहा हूँ। हाँ प्रमोद जी। सर मेरा घर में नॉर्थ कटा हुआ है ना सर, उसको रेमेडी है वो आगे क्योंकि देखेंगे ना प्रमोद जी, उसकी रेमेडी सब कुछ हम आगे देखेंगे। हाँ जो वीडियो आपको सर। मिल गए ना उसमें भी है, डोंट वेरी। ओके सर। सर जगदीप जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक बात पूछनी थी। हाँ एक मिनट, जगदीप जी बोल दे उसके बाद आप। हाँ सर, जैसे आपने जो सर फ्लैट और घर के लिए बताया ना कि जो सेल नहीं हो रहा कि उसके हाँ डोर पे बंद घड़ी लगा दी। सर मेरा प्लाट है, काफी टाइम से एक बिक नहीं रहा सर। वो प्लॉट मतलब की रेमेडीज अलग होती है। प्लॉट में जमीन के नीचे काम करना पड़ता है। ओके ओके। जो मैं कहता हूँ ना कि बिल्डर के वहां पर मैं जाता हूँ, 2.5 लाख 5 लाख रुपया लेता हूँ एक विजिट का, ये रेमेडीज हो गए जो एक्सक्लूसिव स्टोरी में वाला बच्चों को भी पता चल जाएगा। तो मंजुनाथ जी रेडी हो जाओ 2-5 लाख रुपए कमाने के लिए, है ना। बहुत ही आसान तरीके से बट बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही ध्यान से आराम से करेंगे। जॉली जी, ठीक है ना। और कौन है यहाँ पर? कल्पना जी, अर्पिता जी, आशीष जी। हाँ आशीष जी, आप तो ऑलरेडी आर्किटेक्चर में हो ना, आप तो ऑलरेडी बिल्डर हो, राइट? सिविल इंजीनियर सिविल तो आप बल्ले बल्ले करोगे, आप तो करना ही है सर आपके साथ। मजा हो जाएगी आप लोगों की तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ रमेश जी बताइए। सर रणवीर जी बताइए। सर मैं भी इंजीनियर ही हूँ सर। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो धीरे धीरे आप लोग भी अपग्रेड करो, धीरे धीरे आप लोग भी अपग्रेड करो। अभी तो इस बैच फुल हो गई है, इस बैच में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, बट नेक्स्ट टाइम तब तक अच्छी तरीके से पढ़ो। सर अगर सर एक बात पूछनी थी। हाँ नीता जी, उसके बाद ज्वाली जी। जगदीप सर जी आपसे बात हुई? एक मिनट, जगदीप जी आपसे बात हुई हमारी? सर होगी, लेकिन आपने वो बताया नहीं सर प्लाट में क्या करना चाहिए कि हाँ प्लॉट का थोड़ा एडवांस रेमेडीज है जगदीप जी, उस पर थोड़े केयर करनी पड़ती है, विच इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल। तो अगर मैं आपको बोल दूंगा, आपको पता ही नहीं है स्टेप, आप बेड़ा कर दोगे खुद का। नीता जी। सर कोर्स के बियॉन्ड थोड़ा वो जो अग्निहोत्रा का आपने बताया था ना सर, तो मैं ऑफिस से 6 बजे छूटती हूँ, तो उसके बाद आकर मैं कर सकती हूँ? सनराइज सनसेट टाइम है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 1 मिनट पहले 1 मिनट बाद, एग्जैक्ट जैसे 5:32 तो वहां पर ही है अग्नि स्वाहा अग्निदम नमः। अगर सुबह 6:12 है तो 12 सेकंड में ही सूर्य स्वाहा होना चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर कभी रहेगा गलती से
तो ठीक है, अगर फिर भी ओके हो रहा है ना बहुत, तो कर लो अग्निदेव की सर, ये मैंने लिया है। हाँ बढ़िया है, चलो एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, चलो करो करो, दिस इज वेरी गुड। हाँ जी ज्वाली जी। थैंक यू सर। सर अगर S1 एंट्रेंस है तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? S1 को ब्लॉक करना है सिंपल, मैंने वीडियो में बताया है कौन सी पट्टी से उसको ब्लॉक करना है। फिर एंट्रेंस कहाँ से रहेगी, कैसे ब्लॉक हो जाएगा? आपकी जो दरवाजा है, दरवाजे की बाहर उस पट्टी को लगा देनी, ओके सिंपल। अगर आपको लगता है कि खुद का ही घर है तो उसको ड्रिल करके कॉपर की वायर डाल देंगे, पतला सा, वीडियो में बताया, आराम से पहले पढ़ दो फिर करना। ठीक। थैंक यू सर। आप रजत। सर मुझे क्या बोलते हैं, एक्चुअली जो न्यूरोलॉजी वाला कोर्स करा था उसके सर्टिफिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी थोड़ी। हाँ क्या था बोलो बेटा। सर मुझे नेम चेंज करवाना था उसमें, क्योंकि ठीक है, तब नेम नहीं मिल रहा था। हाँ एलेक्स को दे देना, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, वो ठीक है। अब अपने सब लोग अपने सर्टिफिकेट को नॉर्थ वेस्ट में चिपका देना या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। बस सर उसी के लिए पूछा था। टीम 9 का लोगो लगा दोगे, नीचे अपने फोटो लगा दो तो भी चलेगा। सर नॉर्थ वेस्ट में डिप्रेशन डिटॉक्स जोन आ गया, कहाँ दे? हाँ जी, आप कह रहे हो वेस्ट नॉर्थ का तो डिटॉक्स। आपकी आवाज कट रही है। सर्टिफिकेट साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट, मैं नॉर्थ वेस्ट बोला। हाँ सॉरी, साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट। आप नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हो, अगर आपको लगता है कि टीम 9 के आंसर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो नॉर्थ वेस्ट में लगा दो टीम 9 का लोगो। चलो आप सब लोग ध्यान से पढ़ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। कल्पना जी अब मजा आ रही है वास्तु में? कल्पना जी के बहुत प्रॉब्लम थे पहले, एलेक्स के साथ भी कुछ हुआ था कि कहीं ना कहीं वो पढ़ नहीं रहे। कल्पना जी अब एंजॉय कर रहे हो वास्तु को? अनम्यूट करो अपने आप को माता जी। नहीं हो रहा है? हाँ सर हुआ है। हाँ एंजॉय कर रहे हैं, जहां तक पढ़े वहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा है। ऐसे भी मुझे पहले भी इंटरेस्ट बहुत था, 6-7 साल पहले से ही मैं वास्तु में, तो इसके तो मैं पहले मेरा न्यूमरोलॉजी के पहले मुझे वास्तु में ही इंटरेस्ट बना था। मैं बहुत एमएडी भी की हूँ घर में। इसी का मैं टॉयलेट चेंज कराई थी 1 साल पहले अपने यूट्यूब नॉलेज से। नहीं ऐसा मत करो। उनको प्रॉफिट मिला था सर, उनको अच्छा, उनको इम्प्रूवमेंट हुआ था। देखो बहुत लॉस में जा रहे थे। कोई भी विधा होती है ना, वो विधा किसी मेंटर के बिना, हाँ आपका नॉलेज गेन होता है वो अलग बात है। नहीं सर आपको सीखना तो अच्छा लग रहा है सर, आप बहुत डिटेल्स से सिखा रहे हैं, वीडियो भी देख रही हूँ। एक्चुअली मैं लॉ का भी क्लास कर रही हूँ, लॉ का भी अभी स्टडी कर रही हूँ ना, तो एग्जाम होता है तब थोड़ा सा स्लो हो जाती है स्टडी में। कोई बात नहीं, पढ़ो और आगे बढ़ो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मैं न्यूमरोलॉजी भी करना चाह रही हूँ अभी तो कल्पना जी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार एलेक्स के साथ डिस्कस कर लो वो क्या बोलता है, ठीक है? ठीक है सर। अब एलेक्स जी ही डिसाइड करेंगे। ऑलरेडी मेरे एंड से तो मैंने उनको बोला, मेरे एंड से सब लोग आओ पढ़ो, मुझे तो पढ़ाना अच्छा लगता है। 2 नहीं 20 लोग बैठे हो तो कुछ रूल्स यहाँ पर डिसाइड किया है, तो जो भी वो आज रात को जिसको भी डिस्कस करना हो एक बार एलेक्स के साथ डिस्कस करना। लेकिन यस, ये 4-5 मिनट की जर्नी आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव देगी, पर्सनल वे पे, प्रोफेशनल वे पे। नो डाउट उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकता, 1.25 लाख रुपए इज नॉट अ बिग अमाउंट आज के दिन में, लेकिन 4 महीने के अंदर आप उस सारी बातों को समझने वाले हो, उस सारी बातों को एक्सपेरिमेंट करने वाले हो जहां पर दूर दूर आपने सोचा नहीं हो, और बहुत ही इजी तरीके से। देखो हम बहुत सारे पैसे क्या बोलते वो इंटरेस्ट पे लाके गाड़ी लाते हैं, है ना, शॉप खरीदते हैं, लैपटॉप लाते हैं, मोबाइल लाते हैं, वो उसके वैल्यू धीरे 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 डाउन होता है, वो बढ़ता नहीं है। यहाँ पर आपकी वैल्यू 1000% बढ़ेगी, 1000%, और वो 1000% से भी ज्यादा आपका निजानंद बढ़ेगा। जो लोगों ने ऑलरेडी एक्सक्लूसिव एस्ट्रो न्यूमरो किया है, अगर उन लोगों को भी
एक्सक्लूसिव एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु करना है तो एक बार एलेक्स के साथ डिस्कस कर देना। आप लोगों को 125 नहीं देना है, आप लोगों को 50% डिस्काउंट दिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अपने न्यूमरो एस्ट्रो करके बैठे हैं। तो एक बार आप एलेक्स के साथ डिस्कस कर लेना। आई थिंक यहाँ पर सालू जी ही आए, विजय जी, वीरेंद्र जी, जो भी आप लोगों को जो भी बेस्ट लगेगा। पैसे की तकलीफ है ऐसा मत बोलना, टीम 9 में कभी भी पैसे की तकलीफ के लिए आप लोगों का काम अटका नहीं है और कभी अटकेगा भी नहीं, लेकिन आपकी इंटीग्रिटी के साथ और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप लोगों को बनना है। ठीक है मंजुनाथ जी, आपका कुरियर कल हो गया है और आप सब लोगों का फीडबैक तो आता है, मतलब एलेक्स सेंड करता रहता है कि इसका ये आया, उनका ये आया, उनका, तो मुझे उससे पता चलता है कि हाँ कौन कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, कौन कितनी ईमानदारी के साथ जुड़ा हुआ है इस विधा के साथ। तो दिस इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सब लोग प्रैक्टिस कीजिए और निजानंद करो। निजानंद, जब आपको ये ओकल के बारे में धीरे धीरे पता चलेगा डोरा जी, तो यू विल बी एंजॉय। आपको पता लगेगा कौन सी तारीख से डेट लेनी है, जज साहब के सामने खड़े होके कैसे डेट लेनी है, कौन से स्वर में लेनी है, फिर जज का हम ही कहेंगे उसके हिसाब से वहां पर परमिशन आएगी। बट ऑफ कोर्स हमें अच्छे के लिए यूज करना है, हमारे स्वार्थ के लिए यूज नहीं करना है। ध्यान से सुनना, मैंने आज दिन कभी भी मेरे स्वार्थ के लिए ना लॉटरी ली है, मेरे स्वार्थ के लिए ना मैंने शेयर बाजार में 1 रुपया डाला है। मैं शेयर बाजार का पूरा कोर्स अभी डिजाइन करके आप लोगों के सामने रखू ना, आप लोग 10-10 लाख रुपया लेके उसको परचेस कर लोगे, क्योंकि पता ही ये 10 लाख का 10 करोड़ कैसे बनने वाला है। ये इतना ब्यूटीफुल साइंस है, इतना ब्यूटीफुल साइंस कि अगर उस डायमेंशन पे धीरे 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 देखते हुए आप चले तो विच इज अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बट मेरा खुद का अंदर से ऐसा होता है कि मैं मेरे लिए यूज ना करूं। ठीक है, हाँ प्रतिभा जी, आपने लास्ट टाइम जाते जाते हेड खड़ा कर दिया, बताइए क्या है। मेरा फर्स्ट क्लास है वास्तु का। फर्स्ट क्लास है आपका, चलो बढ़िया। तो सर आपको हाँ एक कॉम्पस का एक किधर कभी मिले, कैसे मिले कॉम्पस? कंपास, या हाँ सभी लोगों को क्या करना है, अपने कंपास को ओपन करना है। एवरीवन चलो ओपन कीजिए कंपास को। नहीं, ये आई थिंक मुझसे मिस हो गया। इस कंपास को ऐसे अपने नाभि के आगे रखो और आपके घर के मेन जो दरवाजा है वहां पर खड़े रह के आपका फेस बाहर होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरा ये मेन डोर है और मुझे मेरे सामने वाले का फ्लैट नजर आ रहा है और मैं ऐसे देखूंगा, तो वहां पर डिग्री आई है फॉर एग्जांपल 40 डिग्री। 40 डिग्री आया तो देखो 40 डिग्री उस चक्र में कहां पर है, जो मैंने आपको प्रिंट दिया है। जिन लोगों को नहीं मिला है, सालू जी किसके पास होगा, N1 N4 वाले के बच्चे के अंदर? सर आइडिया विजन। हाँ नहीं वो जो चक्र है ना ऊपर शेयर कर देना। ठीक है सर, मैं कर दूंगी ग्रुप में सेंड कर। इस तरह से प्रतिभा जी आपको देखना है। चलिए तो यहाँ तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir.